अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तमानिया, ये है सदफ और आज हम सदफ एंड तमानिया शो में एक बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो मैंने सदफ को एक ड्रामा सजेस्ट किया था और सदफ ने देखा है। क्या ख्याल है सदफ आपका? हाँ हाँ, तो बेनो, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ थिंग्स सदफ विल वॉच जस्ट फॉर तमानिया। आज हम बात करेंगे अगर ड्रामे की। अच्छा, अगर ड्रामा जो है, पहली बात तो मैंने ये नोटिस की कि पता नहीं फॉर सम रीजन इस ड्रामे ने मुझे बहुत ज्यादा 90s के पीटीवी के फॉर्मेट और लैंग्वेज और उसकी याद दिलाई। और बिल्कुल। गुफ्तगू और स्पेशली जो जुगन काजिम के डायलॉग्स हैं और जो फलसफा है वो उसने मुझे बहुत 90s के उसके याद दिलाई ड्रामे की। मगर मैंने एट द सेम टाइम ये बात भी नोटिस की कि अब हम लोग चूंकि जनरेशन ऑफ यूट्यूब शॉर्ट्स एंड इंस्टाग्राम रील्स और टिकटॉक हैं, तो हम लोग का अटेंशन स्पैन जो है वो कितना कम हो गया है कि यू आर इम्पेशेंट। व्हेन आई वाज वाचिंग आई वाज इम्पेशेंट। आई वाज लाइक जल्दी बात करो, जल्दी, लाइक आगे बढ़ो। व्हाट नेक्स्ट, दिस इज व्हाट आई वेरी नोटिस स्लो अबाउट माय पेस। सेल्फ। इट्स इट्स वेरी वेरी स्लो स्लो पेस। पेस। सो वी आर टॉकिंग अबाउट ड्रामा अगर जो आई थिंक हम पर आता है एंड हम उसकी अब तो I think काफी 15-16 एपिसोड्स हो 17, गई हैं हाँ। और उसकी काफी बहुत अच्छी है। जैसे सदफ ने कहा कि उसमें जुगन काजिम है और उसमें वो लड़का है जुनेद खान आई थिंक हिना अल्ताफ एंड है उसके तरफ हाँ और वो और लड़की है वो जो बड़ी है प्यारी हिना सी ख्वाजा जो बयात है। वो दीज आर अ बिल्कुल फ्यू, इट हैज अ फ्यू बिग नेम्स, दिस ड्रामा। it has it has a few big names and as Sadaf said कि it's a very slow like a very mellow drama I would say तो उसकी वजह से I feel like maybe I don't know कितने लोग देख रहे हैं but जब मैंने उसको ड्रामे को देखा तो मुझे लगा कि उसमें कई ऐसे lessons embedded हैं वो बहुत ओल्ड पीटीवी स्टाइल का है बट उसमें काफी ऐसे लेसन्स एम्बेडेड हैं जिसकी हम काफी बात करते हैं तो क्योंकि उसके अंदर बहुत फैमिली डायनामिक्स है उसमें दिखाया गया है कि एक ही पेरेंट डिफरेंट सिबलिंग्स को कैसे डिफरेंट ट्रीट करता है सिबलिंग्स की आपस में पॉलिटिक्स है उसमें दिखाया गया है कि एक ही घर में जो डिफरेंट सिबलिंग्स की तबीयत कितनी डिफरेंट होती है और एक जो बात जिसकी मैं और सदफ हमेशा बात करते हैं कि औरतों के लिए कितना जरूरी है कि वो उनकी तालीम होना बहुत जरूरी है औरतों के लिए करियर ओरिएंटेड होना बहुत जरूरी है चाहे वो यू नो लाइक एज वी ऑलवेज टॉक अबाउट आपकी जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ आते हैं यू डिसाइड टू स्टे एट होम विद योर किड्स यू नो दैट इज योर डिसीजन बट आपके अंदर कुछ कोर स्किल्स होने चाहिए आपकी जिंदगी की आउटलुक जो है वो बहुत ब्रॉड होनी चाहिए Hmm. Acha, so brief, very brief synopsis without spoilers for somebody who would go and watch this drama after our video is कि हिना ख्वाजा बयात जो है वो एक मेट्रियार्क हैं और वो एक सिंगल मॉम है, विडोड मॉम है और उनके जो है वो 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां और एक बेटा और वो बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली है और वो अपनी 3 बेटियां और एक बेटे की शादी और पढ़ाई शादी रिलेटेड इश्यूज पे ये ड्रामा बेसिकली बना है। तो उसमें यह है कि अब ऑफ कोर्स जुगन काजिम जो है उनकी सबसे बड़ी बेटी हैं और वो उस घर की कमाऊ पूत हैं और उनकी कमाई पे घर चल रहा है और बाकी जो लड़कियां हैं जिनमें एक हिना अल्ताफ है और एक दूसरी बेटी है उनकी वो पढ़ रही हैं और जो उनका बेटा है उसका भी लव इंटरेस्ट है और वो गाड़ियों के शोरूम में काम करता है एंड तो उनके जो 4 बच्चे हैं वो 4 डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ में हैं और वो चारों अपने बच्चों से डिफरेंट किस्म का सलूक करती हैं, उनकी चारों से डिफरेंट एक्सपेक्टेशन है। तो ये ड्रामा जो है ये इस हिसाब से बहुत इंटरेस्टिंग है कि एक तो इसमें सबसे पहला पेरेंटिंग ठीक है, दूसरा मुझे ऐसा लगा कि कुछ चीजें आपको ना बहुत ज्यादा हिट करती हैं। सबसे पहली चीज आपको ये चीज हिट करती है कि आई थिंक जनरेशन गैप का टॉपिक बहुत ज्यादा एड्रेस्ड है इस इशू में, इस ड्रामे में। बिकॉज बिकॉज व्हाट यू विल सी इज कि उन्होंने दिखाया कि जैसे हिना अल्ताफ है, हिना अल्ताफ का जो शौहर है और जो उसका भाई है वो दोनों बहुत अच्छे शौहर हैं। वो मतलब कि अगर आप उनको देखें तो आप बोलेंगे जोरू के गुलाम है, लेकिन वो बहुत अच्छे बेटे हैं। उनको ये दिखाया गया है कि वो हाँ माँ और बीवी के बीच में कैसे बैलेंस करते हैं और फाइनली फाइनली उन्होंने एक जनरेशन ऑफ मेन दिखाई है जो पढ़े लिखे हैं, जो खुश मिजाज हैं, जो गुस्सा नहीं करते, बीवी को मारते पीटते नहीं है, चिढ़ते चिल्लाते नहीं है और एहसान नहीं जताते अपनी बीवियों पर कि तुमसे शादी करके हमने अब तुम्हारी जिंदगी बना दी। और दे आर फेसिंग प्रॉब्लम्स एंड एवरी मैन फेसेस कि वो घर आते हैं उनकी अम्मी सड़ी हैं और वो बीवियों की हजार बुराई करते हैं। बीवियों की करती हैं तो वो अपनी माओ को कैसे हैंडल करते हैं और फिर वो कमरे में जाते हैं, उनकी बेगम भी जो है वो सड़ी बैठी होती हैं और वो कैसे अपनी बीवियों को हैंडल करते हैं। एंड मेनी टाइम्स आई फील लाइक कि दोनों कैरेक्टर्स में आई वाज सो ग्लैड कि मर्दों को इतना बैलेंस दिखाया है कि जब वो अपनी माँ के पास होता है तो वो उसकी माँ से कहती है कि तुम तो इसको सर पे बिठाए हो, तुम्हारी बीवी तो ये हो गई है वो हो गई है। तो अपनी माँ को इतने प्यार से कहता है कि उसका हक है, अगर मेरे साथ नहीं करेगी तो किसके साथ करेगी। आई फील लाइक दिस इज द थिंग दैट इज लॉस्ट इन पाकिस्तानी मैन। और जब वो कमरे में जाता है और उसकी बीवी जो है उसकी अम्मी की पढ़ाई करती है तो वो सब सुनता है और अपनी हर दोनों कैरेक्टर्स जो है
वो अपनी बीवियों से कहते हैं कि अम्मी की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, अच्छा चलो, एंड लेट मी चीयर यू अप। एंड आई फील लाइक कि चूंकि मैं इतने बेकार बेहुदा ड्रामे देख चुकी हूँ, जैसे कि ये हमसफर ड्रामा था, मेरे हमसफर, जिसमें ये फरहान जो है ये बना था, हाला का मियाँ बना था, और फिर दूसरा वो जो एक और ट्रॉमेटिक ड्रामा था विच आई थिंक आई विल नेवर रिकवर फ्रॉम, वो गलती, जिसमें सबा हमीद सास थी और हेरा मानी जो थी वो बहू थी। तो मुझे लगता है कि फाइनली फाइनली एक ऐसा राइटर है जिसको ये बात समझ आई है कि मर्द पढ़े लिखे होते हैं, हो सकते हैं, अकल वाले हो सकते हैं, अच्छे बेटे हो सकते हैं, और एट द सेम टाइम बहुत अच्छे शौहर हो सकते हैं। वो घर कमा के भी ला रहे हैं, पढ़ लिख भी रहे हैं, और दोनों रिश्तों को हैंडल कर रहे हैं, और वो खुश मिजाज हैं। उस जो है, दिस वाज द थिंग आई लव्ड अबाउट दिस ड्रामा। दूसरी बात है कि उन्होंने कुछ जैसे हर किस्म की लड़की उन्होंने सिबलिंग राइवलरी में जो दिखाई है, तो जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने दिखाया कि जुगन कासिम जो है वो सबसे बड़ी बहन होती है, सबसे बड़ी बेटी होती है, तो उसकी लाइफ उसकी माँ कहती है कि बस तुम कमाओ बिकॉज योर फादर हैज पास्ड अवे। तो हाउ कैन यू एब्सोल्युटली लव योर मदर but you can disagree with your choices and you can be angry at somebody you love and you can still उनसे शिकायत भी करें मगर रिलेशनशिप भी मेंटेन करें। आई फील लाइक ये बहुत रिलेशनशिप्स का बैलेंस दिखा है विच आई लव कि ट्रूली ऐसे ही लोगों रिश्तों को आपस में घर में होना चाहिए कि आप एक दूसरे से मोहब्बत भी करते हैं मगर आप ज्यादती भी कर जाएं और रियलाइज ना भी करें जो होता ही है रियल लाइफ में, और आप शिकायत भी करें मगर ये इतना ड्रामेटिक ना हो कि निकल जाओ इस घर से और मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। वो ये सब बेहुदा ड्रामा नहीं है इस स्क्रिप्ट में, विच आई थिंक द राइटर हैज डन एन एब्सोल्युटली वंडरफुल जॉब। I think इसमें realistic characters हैं. This is why this drama जो है it struck with me because I felt that they were grey characters which we know कि everyone in life is. कि अगर हम इसकी एग्जांपल लेते हैं, इनकी माँ की एग्जांपल लेते हैं, आई एम अ बिग हिना बेयात ख्वाजा फैन, आई लव हर, यू नो, एक तो उसको उर्दू इतनी अच्छी बोलती है, तो दिखाया है कि कई दफा आपको लगता है कि क्या ये इवल औरत है, राइट, बट कई जगह उसकी एक सॉफ्ट साइड भी नजर आती है, यू रियलाइज कि शी इज मेकिंग, उसका सर्वाइवल इस पे है कि जो क्योंकि यू नो शी इज रनिंग द फाइनेंसेस ऑफ द हाउस, तो उसका सर्वाइवल इसके ऊपर है कि जो बड़ी बेटी है वो नौकरी करे, वो नहीं चाहती, वो उस, जैसे सदर ने कहा कि इस ड्रामे में बहुत जनरेशन गैप का जिक्र है, तो वो उस एरा से बिलोंग करती है जो वो कहती है कि मुझे ये मोहब्बत की शादियों से नफरत है, राइट, लाइक शी एब्सोल्युटली हेट्स इट। कोई गलत बात नहीं है कि अगर लोग बच्चे पसंद की शादी कर लें, बट वो शी बिलोंग्स टू दैट ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट के यू नो कि रिश्ता आएगा। तो बल्कि बाय द वे सदर इंटरेस्टिंगली अभी तक उसके तीनों बच्चों ने अपनी पसंद की शादियां की है, जितना उसको बुरी लगती है पसंद की शादियां, तो उसके बच्चों ने यही की है। उस इस ड्रामे में एक और जो बात बहुत दिखाई गई है जो सैडली हमारी सोसाइटी के अंदर है कि माँ बाप ही अपने बच्चों में कंपैरिजन करते हैं, ना सिर्फ उनकी इंटेलेक्ट के ऊपर, बट उसमें जैसे मैंने और सदर ने इससे पहले भी बात की थी जेंडर डिसअपॉइंटमेंट में, तो जो उसकी सबसे छोटी बेटी होती है जो माहिन सिद्दीकी, आई रियली लव दैट गर्ल, चांदनी तो नाम है जो उसका, दोबारा चांदनी। में बिल्कुल, हाँ चांदनी नाम है, तो उसकी माँ एक्सपेक्ट कर रही होती है कि बेटा पैदा होगा, वो कहती है मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि चांद पैदा होगा मगर ये बेटी पैदा होगी, चांदनी पैदा होगी, तो उसकी जो वो बेटी है वो उसके लिए अटर डिसअपॉइंटमेंट है, जो सबसे आखिरी बेटी है। और उसको ये भी लगता है कि जो उसकी एक और बेटी है, लाइक सो शी हैज 4 चिल्ड्रन एज सदर सेड, सबसे बड़ी बेटी जुगन है जो कमाऊ पूत है, फिर उसकी बेटा है, तो चलो वो तो बेटा है तो वो तो वैसे ही सर का ताज है, जो तीसरी है वो उसकी बेटी जो है वो बिल्कुल ही कारा है। हाँ, उसका नाम क्या है उसका? उसका नाम इस ड्रामे में क्या है? बड़े मजे की उसका, बहुत ही वो बिल्कुल गुड फॉर नथिंग है। क्या नाम है सुधा उसका ड्रामे में? एनीवे हुरिया, जो हिनाल, हुरिया। हाँ, अच्छा हूरिया जो है ना वो एक हूर है। अच्छा माँ को वो बच्ची इसलिए पसंद है क्योंकि उसको लगता है कि ये मेरी सबसे खूबसूरत बेटी है, राइट, तो उसको वो उसकी जो है ना उसके सारा उसकी जेंडर डिसअपॉइंटमेंट भी उसको आई थिंक शायद इतनी हुई क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है। जो चौथी बच्ची चांदनी है, एक तो वो बेटी पैदा होगी, जैसे उर्दू में एक बहुत ही मिसोजिनस किस्म का मुहावरा है कि नेस्ती में बरखुरदारी, कि ये मैं अपनी अम्मी से हमेशा पूछती हूँ इसका मतलब क्या होता है, तो अम्मी कहती है कि गरीबी में बेटी पैदा हो गई, यानी कितना ही मिसोजिनस है, एक तो गरीबी उसके ऊपर बेटी पैदा हो जाए, तो उसको ये होता है कि चौथी को बेटी पैदा हो गई, और वो भी उसको होता है कि ये शक्ल की थोड़ी कम है, तो वो हर वक्त चांदनी और सूर्या की शक्ल का कंपैरिजन करती रहती है कि तुम्हारी तो शक्ल भी अच्छी नहीं है, तुम्हारी ये भी है, और ये भी हमने सैडली देखा है कि कई और पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों मुझे ऐसा को, लगता है कि a lot of people sadly will relate to this drama because इसमें इतनी साइकोलॉजी एट प्ले है कि जो सबसे उनकी छोटी बहुत बेटी है चांदनी, जिसके लिए वो कहती है कि चांद की दुआ मांगी थी चांदनी आ गई,
वो जो है उसको अपनी माँ की कोई अप्रूवल नहीं मिल रही, और वो सिर्फ ये देखती है कि हर वक्त खाने की मेज पे सोफे पे बैठ के उसकी माँ जो है उस सबसे अपनी बड़ी बेटी की तारीफें की जा रही है, क्योंकि बड़ी बेटी पैसा कमा के लाती है। तो वो अपनी सबसे बड़ी बहन को आइडियलाइज करती है, और वो भी पढ़ाई लिखाई करी और उसको नौकरी करनी है, बिकॉज माँ हर वक्त सिर्फ ये डायलॉग बोलती है कि पढ़ो लिखो नौकरी पे लगो, पढ़ो लिखो कमाने वाले बनो, कमाने वाले बनो, घर में पैसा है। तो वो जो है उसको लगता है कि टू अर्न हर मम्स प्लेजर या अप्रूवल उसके लिए ये है कि वो बस पढ़ लिख के जाएगी और वो भी आपा बनेगी, और जब वो आपा बनेगी उसकी नौकरी लगेगी, वो घर में पैसा लाएगी, तो उसकी माँ जो है उसको अप्रूव करेगी। ठीक है, अच्छा। और जो उन्होंने सिबलिंग्स में फर्क दिखाया कि जैसे जुगन काजिम और सबसे जो छोटी बेटी है, दे आर सेम, दे आर वेरी प्रोफेशनल, मगर जो बेटी है, जो ये हिना अल्ताफ है बीच की बेटी है, वो टोटल हाउसवाइफ मटेरियल है। उसका एम्बिशन ये है कि बस वो दुल्हन बने और उसकी शादी हो और वो सिर्फ ही ठीठी लाइफ गुजारे। एंड ये दिखाया कि कितना ज्यादा डिफरेंट है आपकी सेम माँ बाप, सेम घर में पैदा होने वाले, सेम हालात से गुजरने वाले जो हैं, ये बच्चे हैं, सिबलिंग्स हैं, मगर इनका आउटलुक ऑफ लाइफ इतना फर्क है। और हिना अल्ताफ जो है वो एक्चुअली ओनली पॉजिटिव लड़की है जिसका अबंडेंस माइंडसेट है, क्योंकि शी इज द ओनली कैरेक्टर इन द हाउस हु सेज व्हाई नॉट। जब उसकी माँ कहती है हाउ कि ओ मेरी शादी होगी, तो उसकी माँ कहती है कैसे होगी, खर्चा कहाँ से होगा, रिश्ता तो आ नहीं रहा है, हाउ तुम्हारी कैसे तुम्हारी शादी करेंगे, तुम्हारी तो बड़ी बहन बैठी हुई है। तो उसका हर इतना पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, वो हर चीज में कहती है व्हाई नॉट, कैसे नहीं होगी। और एक्चुअली जब से आई हैव स्टार्टेड रीडिंग दिस फिलोसफी बुक्स एंड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन, मुझे ऐसा बहुत ज्यादा ऐसा लगता था जैसे हिना अल्ताफ का कैरेक्टर जो मैनिफेस्ट कर रहा है वो उसके साथ हो रहा है। क्योंकि पहले उसको था कि जो लड़का मुझे पसंद आया बस वो अपनी माँ को लेके आ जाए, लड़का माँ लेके आ गया, माँ ने मना कर दिया, मगर फिर शादी हो गई, फिर इतनी खुश हुई, उसके बाद जो उसकी जिंदगी में ट्रेजेडी हुई, उसकी दूसरी दफा उसके सेम लाइक उसकी हैप्पी स्टोरी चल रही है, एंड दैट इज पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। अगर मुझे लगता है कि द ओनली वीकेस्ट हाँ, बट सदफ डोंट यू थिंक कि जो हिना अल्ताफ, यस यू नो शी इज वेरी पॉजिटिव, बट उसकी जितनी पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस इन लाइफ है वो उसके बाकी सिबलिंग्स को अफेक्ट कर रहे हैं। लाइक उसकी माँ ने उसको कोई लाइफ स्किल्स नहीं दिए, उसकी माँ ने उसको कहा ना उसको पढ़ाई पे उसकी तवज्जो है, क्योंकि उसकी माँ को है कि ये क्योंकि ये सूरत है। और देखो जो हम हमेशा बात करते हैं कि जो चीजें आपके कंट्रोल में आप उन पे काम करें, अब शक्ल तो किसी के कंट्रोल में नहीं है, तो माँ ने क्योंकि माँ ने कहा कि क्योंकि तुम हसीन और खूबसूरत हो तो तुम्हें तो जिंदगी में ना पढ़ने की जरूरत है। जब बाकी दो बेटियों को, पहली बड़ी तो वैसी नौकरी कर रही है, दूसरी छोटी वाली जिसको माँ को लगता है कि ये तो इसमें तो इतना कोई प्यारी नहीं है तो इसको पढ़ाई पे लगा दो क्योंकि इसमें और तो कोई स्किल नहीं है। तो डोंट लाइक एंड आई लाइक इन लेटर एपिसोड्स वी डू सी कि जो उसकी माँ इज सेटिंग हर अप फॉर यू नो के उसको कोई उसको स्किल्स नहीं दे रही, क्योंकि जब वो तुम कहती हो कि उसकी एक जिंदगी में हुरिया की एक विश है कि मैं एक हाउसवाइफ बन जाऊं, तो जब वो शादी भी होकर जाती है वो वहां भी कोई काम नहीं करती, वो अपने मियाँ से भी कहती है कि मैंने तो कोई काम करना ही नहीं है। तो और वो जो उसकी सास दिखाई है, आई थिंक बहुत रियल कैरेक्टर दिखाया, व्हिच इज व्हाट आई रियली लाइक, यू नो द सास इज आल्सो वेरी ग्रे कैरेक्टर, कि वो कहती है कि भाई ये कैसी बहू आ गई है जो काम ही नहीं करती, तो वो कहती थी कि नहीं बस मैं ऐसी हूँ। तो वो सास भी उन्होंने दिखाई, ऐसे सदफ ने कहा कि उसका मियाँ भी बड़ा अच्छा बैलेंस करता है, बट power of manifestation, she gets such a nice husband, but then later we see that things do change for her, and when things change, then real life में she doesn't stand anywhere, because ना उसको अपनी बच्ची का ख्याल रखना है, ना उसको नौकरी करनी है, ना उसको पढ़ाई करनी है, उसको सिर्फ शादी करनी है क्योंकि ये उसकी माँ ने उसको सिखाया। हाँ, और दूसरी बात है कि जब उसके साथ ट्रेजेडी हो जाती है तो जुगन कासिम जो है वो डेस्परेशन में कहती है कि अगर तुम्हें घर का काम नहीं करना, अगर तुम्हें नौकरी नहीं कुछ करनी, तो तुम लाइब्रेरी से किताबें ही मंगवा के पढ़ लो। चांदनी से कि कुछ तो करो अपनी जिंदगी में, बच्चे भी देख कुछ तो करो, सुबह उठ के तुम्हारा दिन ना बड़ा पहाड़ जैसा दिन कटेगा कैसे। आई हाँ थिंक तो द वो ओनली वीकेस्ट हाँ लिंक इन द ड्रामा इज, जिसने मुझे बहुत फ्रस्ट्रेट किया, एक तो आई फील लाइक ये जुगन काजिम जो है, व्हाट हैज शी डन टू हर फेस। आपकी आंख जो है वो हाँ सीधे उसकी नोज जॉब पे जाती है, ठीक है। द प्रॉब्लम इज कि वो जब जब हिना अल्ताफ के साथ सीन पे आती है, उसका उसके अपर लिप बोटॉक्स है, उसकी नोज जॉब जो है वो बहुत शदीद प्रोमिनेंट हो जाती है। इज द ओनली थिंग यू कैन लुक एट, क्योंकि हिना अल्ताफ का अभी तक मुझे लगता है फेस अनटच्ड है। तो और वो है भी ऑफ कोर्स बहुत छोटी और प्यारी, तो वो तो बहुत प्यारी है। तो जुगन काजिम का तो यू नो व्हाट, इट्स समटाइम्स अनोइंग कि आप हर वक्त यू नो उसका फेस ही इट्स वर्किंग अगेंस्ट हर, कि डिस्ट्रैक्ट करता था और मुझे। उसकी कोई एक्सप्रेशंस नहीं है। देखो हाँ बोटॉक्स तो आपको स्टिल कर देता है ना, तो उसकी वजह से जो हिना अल्ताफ है व्हेन शी डिलीवर्स अ डायलॉग तो उसका पूरा चेहरा बोल रहा होता है, बट जुगन का क्योंकि बोटॉक्स की वजह से वो फ्रीज हो जाती है वो जगह, तो उसका कोई एक्सप्रेशन ही नहीं आता। हाँ, अब और जैसे जैसे सदफ कह रही जुगन है उसके काजिम, लिप्स हिल रहे होते हैं। हाँ हाँ जैसे जुगन काजिम
नादिया हुसैन, ये निदा यासिर और बुशरा अंसारी, सबका अपर लिप और आईब्रो सेम है। बल्कि जिसने नादिया हुसैन का बोटक्स किया उसने तो इतना बुरा किया, नादिया हुसैन परपेचुअल शॉक की हालत में, उसकी आईब्रोज यूं रहती हैं जैसे वो हर वक्त हैरत की स्त्री से हालत में, हक्का बक्का सी है वो। तो यू विल सी अभी बुशरा अंसारी का भी जो ड्रामा आ रहा है जिसमें वो माँ साहब या पता नहीं क्या बनी है, शी इज अनएबल टू डू एनीथिंग विद हर फेस, क्योंकि उसका अपर लिप फ्रोजन है। तो खैर हाँ जुगन ये काजम जो है मुझे लगता है वो वीकेस्ट, एक तो वो फॉर 100% 90s के पीटीवी में फंसी हुई है। जब फ्लर्ट भी करी है तो शेक्सपियर की बातें कर रही है। अरे भाई इतना लेम फ्लर्ट कौन किसके साथ करता है? ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि वो उसके जो डायलॉग्स हैं उसको दिखाया, सैड कैरेक्टर है सब कुछ इस किस्म का, तो बहुत ही ओल्ड पर्सन वाइब्स आती हैं उससे। एंड जो उसकी स्टोरी लाइन है तमन्या, आई फील लाइक दैट कैरेक्टर उसके साथ इतना डिसर्विस हुआ है बिकॉज जो उसके डिसीजंस होते हैं और जो 6 साल का लीप है ड्रामे में, उसमें तो आपको एक तो बहुत पहली बात ये इट्स अनरियलिस्टिक, सेकेंडली इट मेक्स यू अनरियलिस्टिक। एंग्री, थर्ड देयर आर सो मेनी लूप होल्स, सो मेनी क्वेश्चंस आर अनआंसर्ड, स्पेशली जो लड़के के एंड में। ठीक है, अब ये है कि जो हाँ उसका मियाँ भी होता है शावेज, उन्होंने उसके बाप को भी मार दिया। सो मेनी अनआंसर्ड क्वेश्चंस जिसके कोई हद नहीं है। द ओनली थिंग इज कि हाँ उसके घर में है ना अल्ताफ की वाली ट्रेजेडी हो चुकी है, सो द व्यूअर इज डिस्ट्रैक्टेड एंड यू आर स्टिल इन्वेस्टेड इन द स्टोरी कि अच्छा इस बहन के साथ क्या होगा, राइट? हाँ। मगर मुझे तो बीच में डर लग रहा था, सदफ, मुझे तो बीच में डर लग रहा था कि जुगन अपने मियाँ की कुर्बानी हिना से ना करा दे, कि उसको कहे कि चलो तुम जो ना मेरे मियाँ से, लाइक उसको, क्योंकि उसको शावेज अच्छा लग रहा था ना, तो मैंने कहा कि ये जुगन अब ये अल्टीमेट कुर्बानी ना दे दे इसके लिए, क्योंकि जुगन का जो उन्होंने कैरेक्टर दिखाया ना, वो एक बड़ी बहन है, एंड आई एम श्योर अ लॉट ऑफ फैमिलीज इन पाकिस्तान विल रिलेट विद दैट कैरेक्टर। हम सब ने भी अपने खानदान में ऐसी लड़कियां देखी हैं कि अगर सैडली बाप की शादी हो जाए, लड़के भी कई दफा ये रोल स्टेप इन करते हैं उसके अंदर, बट लड़कों की कई दफा उनकी माएं शादी कर देती हैं, क्योंकि जो लड़कियां जब बड़ी एल्डर सिबलिंग इस रोल में जाती है ना, जब वो घर के लिए प्राइमरी अर्नर बन जाती है, तो कई दफा माएं उनकी इस डर से शादी नहीं करती, क्योंकि शादी करके आपने दूसरे घर चले जाना है, तो उनको होता है कि फिर जो फाइनेंसेस हैं, जो छोटे बहन भाई हैं, इनको कौन पालेगा। तो क्योंकि जब उसके बाप की डेथ हो जाती है एंड जुगन स्टेप्स इनटू दैट कैरेक्टर एज द एल्डर सिबलिंग, तो जब तक उसको है कि जब तक मेरे सारे बहन भाई सेटल नहीं हो जाते तो मैं शादी नहीं कर सकती। फिर दूसरा, आई फील लाइक एक और जो चीज उसके कैरेक्टर में दिखाई है, जो सदा सही कह रही है, बिसाइड्स ऑल वीकनेसेस, जो उसके कैरेक्टर के अंदर जो बात दिखाई है कि एक कई दफा बंदा जो है अपने इंप्रेशन का ही स्लेव बन जाता है। लाइक सब लोग उसको आइडलाइज करते हैं कि ओ हो क्या भाई इसने कुर्बानी दी है। और ये हमने भी कई दफा देखा है कि हमारे खानदान में कई दफा किसी ऐसे बंदे की बात इतनी की जाती है कि भाई इस बंदे ने तो अपने बहन भाइयों के लिए क्या कुर्बानी दी है, क्या अजीम इंसान है ये। तो उसको एज्यूम किया जाता है कि अब ना इसका कोई शादी से ताल्लुक है, ना इसकी कोई अपनी ह्यूमन लाइकिंग्स या डिसलाइकिंग्स हो सकती हैं, ये बंदा एक आप इसको आइडलाइज कर देते हैं। इस तरह ये हमारे लिए भी लेसन है कि ना हम कभी किसी के बारे में बात करें, ना कभी किसी को इस तरह बॉक्स करें, क्योंकि हर इंसान को एक हक है कि उसके अंदर भी जो एक किसी भी ह्यूमन की फीलिंग्स हो सकती है, किसी को पसंद करना, कभी गुस्सा होना, कभी लोगों को डिसअपॉइंट करना, ये हर एक इंसान का हक है। तो वो अपना ही जो इंप्रेशन है ना उसकी स्लेव बन जाती है, बिकॉज हर कोई कहता है कि ओ शी इज द परफेक्ट एल्डर सिबलिंग, और ये तो अपने बहन भाइयों का बहुत ख्याल रखेगी, तो वो अपनी खुशियों को जो कुर्बान कर रही है, वो इसलिए भी कर रही है क्योंकि वो अपने ईगो को सेटिस्फाई कर रही है, बिकॉज उसके ईगो के अंदर जो उसका एक रोल है, उसकी जो वो एक प्रिंसिपल होती है स्कूल की, वैसे ही मुझे लगता है स्कूल की प्रिंसिपल का एक बहुत ही एक बड़ा रुतबा होता है एक हमारी, तो टीचर्स भी कह रही होती है मैम क्या मैम है, मैम क्या। तो इस तरीके से वो जो जो सदफ कह रही है कि जो एक अनरियलिस्टिकली जो उसका है, और आई फील लाइक वो शावेज के कैरेक्टर के साथ बहुत ज्यादती होती है। वो तो कोई एंजल ही है कोई दुनिया का, जो वो ये सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है, क्योंकि वो बंदी जो है खुद, देर आर टू फैक्टर्स एट प्ले, वन इज हर केयर फॉर हर फैमिली, बट देन आई थिंक सदफ ऑल्सो जो उसका एक इंप्रेशन बना हुआ है वो उसको मेंटेन कर रही है। हाँ, जिस सामान्य तुम्हें पता है मैं रियल लाइफ में इतने ऐसे लड़के तो नहीं कह सकते, अब उनको मर्द ही कह सकते हैं, इतने मर्दों को जानती हूँ जिन्होंने जो अपने घर के बड़े बेटे थे और उसके बाद उन्होंने कमाना शुरू किया तो उनकी माँ ने उनकी शादियां नहीं की, ये कह के कि अब भी बेटा तुम अपने बाप का हाथ बटाओ और तुम्हारी हमारी घर की जिम्मेदारियां बहुत है, अपने छोटे भाई की फीस दो, अपनी बहन की शादी कराओ, या हमारे घर की किस्तें हो जाने दो, या इस किस्म की जो है बातें की, या ये कि हमारे ऊपर कर्जा है या ये है वो है। और बहुत दफा इन सम केसेस उन बेचारे मर्दों की जो है वो शादियां नहीं और वो हुई हुई, और अब तस्वीरों यू में कैन सी देख के अब यू कैन वेरी सैडली सी कि उनके
साइड से बाल सफेद हो रहे हैं और वो अपनी ही एज ग्रुप के दोस्तों को और उनके बच्चों को हसरत की निगाह से देखते हैं, एंड यू कैन सी द लॉन्गिंग इन देयर आईज, और आपका दिल कट जाता है। या सेकेंडली कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनकी माएँ शादी कर देती हैं अपने बेटे की शौक में या सोशल प्रेशर में, कि लोग पूछते हैं कि भाई कब लाओगी बहू, कब लाओगी बहू, और वो बहू जो है वो इतना स्ट्रेस में, इतने बुरे हालत में उन घरों में रहती है कि फिर वो शादियां नहीं चलती। या अब वो लड़की जब वो छोड़ के चल जाती है, वो उसे कहती है कि यू कैन नॉट डू अ बैलेंस बिटवीन तुम्हारे घर की जिम्मेदारियां एंड योर राइट्स टुवर्ड्स मी। तो वो जो है वो लड़का बैलेंस नहीं कर पाता था, और ऐसे बेचारे मर्दों की शादियां नहीं चलती। तो लड़कियों का तो ये है कि जुगन को जो है सेम दिखाए। अच्छा, दूसरी बात ये कि शी हैज नथिंग इन हर लाइफ, शी हैज नो प्राइवेट लाइफ, नो मियाँ, नो बच्चे, नथिंग। शी ओनली हैज एन इमेज कि ओ आपकी पर्सनालिटी, आपकी पर्सनालिटी के चक्कर में शी थिंक्स शी ओनली हैज वन थिंग गोइंग इन हर लाइफ, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो कितनी बड़ी लाइक हम इस वीडियो में बता नहीं सकते कि वो क्या फैसले करती है, मगर वो इतने रिडिकुलस फैसले हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। एंड बहुत दफा ऐसा होता है कि आई फील लाइक ये चीज लड़कों पे ज्यादा होती है, बिकॉज जब आप ये किसी को बोलते हैं कि माँ बाप को, पाकिस्तानी माँ बाप को इस बात का ज्यादा एहसास होता है कि अगर लड़की की शादी नहीं करेंगे तो लोग बोलेंगे कि ओ ये जॉब करती है तो बेटी की कमाई खा रहे हैं। मगर मुझे लगता है कि लड़के एज अ जेंडर तो बहुत ही ज्यादा एक्सप्लॉइट होते हैं इस चक्कर में। एंड आयरॉनिकली इन्होंने यही दिखाया कि हिना ख्वाजा अपने बेटे को एग्जैक्टली ये बात कहती है कि 4 पैसे तुम्हारे हाथ में आए नहीं, और तुम जो हो वो शादी करने चले हो, तो हमारा क्या बनेगा, राइट? एंड इट्स एग्जैक्टली द सेम थिंग कि जिस चीज की वजह से जुगन की जो सास होती है वो ये कहती है कि ये बड़ी उम्र की औरत ने मेरे लड़के को फंसा लिया, सेम चीज हिना ख्वाजा जो है वो अपनी बेटी को इग्नोर करके अपनी बहू पे रखी होती है कि 4 पैसे तुम्हारे हाथ में आए नहीं, मेकअप करने वाली लड़की ने तुम्हें फंसा लिया। एंड सो इट हाँ शोज कि आप जो चीजें आपकी बेटी कर रही है, और वो कहती है ये बात कि हाँ हमारी बेटियां तो ऐसा नहीं करती, विच इज बाय द वे नॉट ट्रू। उन्होंने ड्रामे में यही चीज दिखाई है कि जो चीज आप अपनी बेटी में नजरअंदाज कर देते हैं, वो आपको बहू या पोटेंशियल बहू लड़की होने वाले में आपको वही ऐप बहुत ज्यादा खलते हैं, कितने बुरे। एंड टेक्निकली उन्होंने दिखाया कि हिना अल्ताफ की सास फिर भी वॉज अ बेटर पर्सन, वॉज अ मच बेटर हाँ पर्सन। हिना ख्वाजा तो कितनी बुरी सास बनी है, टेरिबल। हाँ हाँ। आई फील लाइक इसमें एक बहुत अच्छी चीज उन्होंने जो ड्रामा में ये दिखाई है, और जो हम भी बात करते हैं अपनी वीडियो से बहुत ज्यादा, कि ज्यादातर लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं फ्रिक्शन बिटवीन इन लॉज के रिलेशनशिप में। भाई वो तो चलो एक एक जाति दुनिया से होता है, वो होती चीज। बहुत दफा आपके जो लाइफ में इश्यूज होते हैं वो आपकी अपनी फैमिली से भी होते हैं। बहुत इमोशनल चैलेंजेस आपको अपने माँ बाप के रिलेशनशिप में, अपने बहन भाइयों के रिलेशनशिप में, इनमें आप फेस करते हो, एंड यू आर अनइक्विप्ड फॉर देम बिकॉज दे हैव नेवर बीन टॉक्ड अबाउट, एंड ये खास तौर पे एडल्ट लाइफ में मैनिफेस्ट होते हैं। एंड यू फील वेरी स्ट्रेंज अबाउट दोस फीलिंग्स बिकॉज यू लाइक, मैं अपने सिबलिंग से जेलस हूं, यू नो दिस इज अ रिलेशनशिप जिसको तो सपोज टू बी वेरी हंकी डोरी, बट नो, इन एडल्ट लाइफ सारे जो रिलेशनशिप्स है वो चैलेंजिंग इसलिए हो जाते हैं बिकॉज यू आर ट्राइंग टू असर्ट योरसेल्फ एज एन एडल्ट। तो इस ड्रामा में मुझे ये बात अच्छी लगती है कि जनरली जो इन लॉज रिलेशनशिप है दे आर वेरी नाइस। जैसे वो जो भाभी भी आई है जैनब, शी इज अ वेरी नाइस पर्सन, शी इज अ वेरी नाइस डिसेंट पर्सन। सबके मियाँ भी जनरली अच्छे डिसेंट लोग हैं। जो चैलेंजेस हैं वो भी बड़े, ये नहीं कि बहन भाई आपस में लड़ रहे हैं, बट जो चैलेंजेस दिखाए गए हैं वो सिबलिंग और पेरेंट की डायनामिक पे दिखाए हाँ, गए वो हैं कोर हिना कि की जो फैमिली एक, कोर फैमिली है, वो हिना ख्वाजा की फैमिली बिल्कुल के मसले हैं, उसकी औलादों के मसले हैं बिल्कुल, आपस में। और बड़े अच्छे पेरेंटिंग लेसन्स हैं, अच्छे पेरेंटिंग लेसन्स हैं कि जो हिना की जो अपनी जो पेरेंटिंग की जो डिसीजंस होती हैं, हाउ दे कम एंड बाइट हर। बिकॉज जैसे वो एक वीडियो आती है उसको एक फ्रैंकेनस्टाइन बना देती है, क्योंकि उसने उसको यही सिखाया होता है कि तुम तो क्योंकि प्यारी हो तो तुमने तो ना जिंदगी में सिर्फ मजे करने हैं। और जब व्हेन ट्रेजेडी हिट्स हर, और ये बात मैं और सदफ हमेशा बात करते हैं अपनी वीडियोस में, एंड आई नो पिछली वीडियो में भी लोगों ने इस बात से बड़ा रिलेट किया जब हम बात कर रहे थे कि यू नो आप व्हाट यू डू ऑल डे, जो एक क्वेश्चन स्टे एट होम मदर्स को मिलता है कि जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो आई थिंक एज अ पेरेंट ये हमारी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बच्चों को अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ का सिखाएं। ये नहीं कि हर वक्त जिंदगी अच्छी रहेगी या हर वक्त जिंदगी एक जैसी रहेगी। तो जो प्रिया होती है शी इज ओनली देयर फॉर अ गुड टाइम, कि बस मेरी जिंदगी में तो अच्छा टाइम रहे। और जब वो उसमें बुरा वक्त आता है तो वो उसकी अपनी माँ के लिए बड़ी चैलेंज बन जाती है वो बच्ची, जो उस बच्ची को जरा कुछ थोड़ी लॉजिक भी समझाना चाहती है। तो वो बच्ची तो उसकी जो बेटी है वो शी इज लाइक नो वे, यू नो, लाइक बिकॉज उसको अब वो उसके एक पुख्ता उसका बन गया है, जहन बन गया है, शी इज नॉट रेडी।
वेराज जो उसकी एक और जो बच्ची चांदनी होती है, जो सबसे छोटी वाली बच्ची होती है, जब वो पढ़ लिख जाती है, यू नो शी इज एबल टू सी, वो अपनी लाइक फैमिली को थोड़ा डिफरेंट लेंस से देख रही होती है, क्योंकि उसकी माँ ने हमेशा उसको डिस्टेंस पे रखा होता है। जब वो नौकरी पर आती है तो अपनी माँ से कहती है कि मैं आपको पूरी तनख्वाह नहीं दूंगी जैसे मेरी बड़ी बहन देती थी, बिकॉज शी रियलाइजेस कि जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। वो कहती है जब मैं नौकरी करूंगी तो मैं आपको अपनी कुछ तनख्वाह दूंगी, बाकी आधी मैं अपने पास रखूंगी। तो उसकी माँ के लिए ये बहुत बड़ा शॉक होता है, बट यू नो इट इज जस्ट टू शो कि जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। और ये ड्रामा आपको बड़े अच्छे, आई फील लाइक सदफ ये ड्रामा बहुत लोग जब एक टीवी लाउंज में बैठे देख रहे होंगे या कोई अकेला ही बैठा देख रहा होगा, तो वो किसी ना किसी कैरेक्टर से जरूर रिलेट करे। हाँ ट्रू। और जो ड्रामे की ओपनिंग लाइन है वो जो है वो हिना खाजा से होती है, और वो ये कि ये काम करो वो काम करो, खर्चा खर्चा। जब तुम हर बात पे वो अपने बच्चों को कहती है कि जब तुम कमा के लेके आओ, जब तुम कमा के लेके आओगी, जब तुम ऐसा करोगी, कमाने वाली बनो, कमाने वाली बनो, जल्दी पढ़ाइयाँ करो, कमाने वाली बनो। वो अपनी दोनों बेटियों को यही बात हर वक्त कहती रहती है, और शी साउंड्स लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड। वो जब तक उसकी कितने 8वें 10वें एपिसोड तक वो अपनी लड़की को ये बात कहती है कि तुम लोग कमाने वाली कब बनोगी, कमाने वाली कब बनोगी। तो मुझे हाँ, ऐसा लगता है कि दिस इज वेरी रियलिस्टिक, क्योंकि हम बहुत ज्यादा अपने घरों में जो है वो ये खून के रिश्तों को जो है वो बहुत आइडियलाइज करते हैं, उनको पेडिस्टल पे बिठाते हैं, और ये कहते हैं कि बस खूनी रिश्ते हर चीज होते हैं, और क्या कहते हैं मोहब्बत से बढ़ के ज्यादा कुछ नहीं होती, और पैसा तो क्या ही हाथ की मैल है, और जो है बस मोहब्बत होनी चाहिए घर में। एंड वी ट्राइंग टू फाइंड एग्जांपल्स कि देखो वो इतने पैसे वाले हैं मगर वो कितने अनहैप्पी हैं, अरे वो इतने पैसे वाले हैं उनके घर तो ट्रेजेडी हो गई, उनके वो इतने पैसे वाले हैं उनके घर बे औलाद हैं, तलाक हो गई, ये हो गया वो हो गया। We always trying to find people who have money but who have visible life problems, and we try to make ourselves feel better. In this family they have showed it very very clearly कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, गुर्बत बहुत बुरी चीज है, और अब मोहब्बत हर चीज अपनी जगह, माँ की मोहब्बत और एवरीथिंग, सिबलिंग्स की मोहब्बत एक जगह, मगर पैसा एक रियलिटी ऑफ लाइफ है। और मेनी टाइम्स हालात ऐसे होते हैं कि आपको मोहब्बत हो, इट्स ओके, बट यू जस्ट व्यू योर चिल्ड्रन एज सम काइंड ऑफ एटीएम, क्योंकि उसको हर वक्त ये होता है कि कमाओगे कब, और वो बार बार कहती है कि मैं जो हूँ, मैं घर चलाना चाहती हूँ, मैं खर्चा करना चाहती हूँ, मैं ऐसा करना चाहती हूँ। तो शुरू के एपिसोड्स में आपको लगता है कि ये तो बहुत ही मतलब कैसी सेल्फिश माँ है, ये है वो है, मगर फिर देन व्हेन यू एक्चुअली गेट इनटू द फैमिली यू एक्चुअली रियलाइज कि ओ माय गॉड ऐसी हम कितनी फैमिलीज को जानते हैं। इट्स ट्रू, इन सोसाइटी इट इज ट्रू। क्या लोग छोटे से घरों में बहुत बड़े बड़े खानदान भर के रहते हैं, क्यों? क्योंकि दे डोंट हैव मनी टू ब्रेक आउट and they don't want to live in joint family systems, but there's just one house, there's no financial means for people to move out, या ये कि लोग जो हैं वो घुस मिल के आपस में रह रहे हैं, और कहने को उनमें मोहब्बत होनी चाहिए, बट बेसिकली हालात ने और फ्रस्ट्रेशंस ने उनको कितना चिड़चिड़ा कर दिया है, एंड दे रियली नीड मनी कि मोहब्बत वाले रिश्ते एक्चुअली एक दूसरे से मोहब्बत एक्सप्रेस कर सकें। हाँ, जो ये एक बड़ी जिंदगी की रियलिटी है कि जो फाइनेंसेस है ना वो बहुत एक, वो क्या कह सकते हैं आप, एक लुब्रिकेंट है एक फैमिली को खुशहाल रखने में। ठीक है ना, यानी ये जरूरी है। और एक सदफ मुझे इसमें एक और बहुत अच्छी बात लगी, बहुत कई दफा लोग स्ट्रगल करते हैं कि अनमैरिड जो बच्चे होते हैं वो एक घर के अंदर स्ट्रगल करते हैं कि हमें इंडिपेंडेंस नहीं है, हमें हमारे माँ बाप फैसले का हक नहीं देते। तो आई थिंक इसमें एक बहुत अच्छा ये लेसन दिखाया कि आपको वो अर्न करनी पड़ती है। कि जैसे चांदनी जो होती है उसको घर में कोई रिस्पेक्ट नहीं होती, बट शी अर्न्स दैट बाय मेहनत करने से, पढ़ाई करने से, अच्छी नौकरी लेने से। जब उसके पास नौकरी के पास तनख्वाह आने लगती है तो यू नो शी मेक्स दैट डिसीजन फॉर हर सेल्फ कि मैं एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बंदा बनूंगी। तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छा लेसन है कि आपको, अगर आप चाहते हैं कि आपको घर में एक, आप ये ना करें कि आप पूरे दिन बिस्तर तोड़ते रहें और फिर आप ये कहें कि भाई अब तो मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिलती घर के अंदर, क्योंकि फाइनेंसेस लाइक एवरीवन हैज टू पुल देयर ओन वेट। ये एक हाँ, लाइफ की ये रियलिटी जिंदगी की हकीकत है। और जिंदगी की हकीकत ये है कि अपने गिर्द आप बहुत से लोग ऐसे दिखेंगे कि पैसा जो है वो चाहे जितने भी बुरे आपस में ताल्लुकात हों, लेकिन घर में अगर पैसा हो तो आप एक दूसरे को हंसी खुशी बर्दाश्त कर लेते हैं, मगर जितनी भी मोहब्बत से वाले रिश्ते जो हो रह रहे हो, मगर अगर पैसा ना हो और टेंशन हो तो वो लोग भी हैप्पी नहीं रह पाते।
और मुझे लगता है कि यू हैव टू अर्न योर रिस्पेक्ट। और जैसे ये चीज जो है उन्होंने हिना अल्ताफ के कैरेक्टर में दिखाई है कि वो बहन भाई एक दूसरे को बहुत ही चाहते हैं, मगर एक पॉइंट पे उसका ड्रामे में कोई ऐसी चीज होती है जिसमें उसका भाई आके उसको कहता है कि तुम्हारी इतनी बदतमीज बच्ची है तुम्हारी, और तुम इसको तमीज सिखाओ, और तुम्हारा काम ही क्या है, तुम सारा दिन अपनी बच्ची को टेंशन दो। तो वो बहुत हर्ट हो जाती है और वो बहुत रोती है, कहती है इस घर में मैं सारा वक्त हर वक्त किसी न किसी के हाथों में जलील होती रहती हूँ। एंड एट दैट पॉइंट जब आप वो सीन देखेंगे, यू विल टोटली साइड विद द ब्रदर। आपको लगेगा ये बात बिल्कुल ठीक है कि उस वक्त आपको उस कैरेक्टर से हमदर्दी नहीं होती, बिकॉज एट दैट पॉइंट यू रियलाइज कि व्हाट हैज शी डन विद हर लाइफ। कुछ भी तो नहीं किया इसने अपनी जिंदगी के साथ। when she had so many role models around, she could have had struck a balance। जैसे उसका भाई जो है वो बैलेंस कर रहा होता है कि वो पढ़ाई लिखाई करता है, शोरूम में मैनेज कर रहा होता है काम, फिर स्टैंड लेके लव मैरिज भी कर लेता है, राइट। और उसे किस्मत अच्छी होती है, उसकी बीवी ऐसी मिलती है जो उसके हालात समझती है, उसका साथ देती है, डिस्पाइट सास बीइंग टोटल न्यूसेंस। मगर हिना अल्ताफ का कैरेक्टर ऐसा है कि नो गर्ल वुड वांट टू बी इन हर पोजीशन, नोबडी। एंड आई ऑल्सो फील लाइक इस ड्रामे में से सदर ने भाई की बात की है, बहुत एक अच्छा पॉइंट है कि आप एक सेल्फ सेक्रीफाइसिंग जो है ना, उसकी भी एक हद है। यानी यू जो हम हमेशा बाउंड्रीज की बात करते हैं कि, एंड आई थिंक सदर एक तो हमें टॉपिक इसी पे करना चाहिए, हाउ टू एस्टैब्लिश बाउंड्रीज। आई थिंक कभी हम लोग बात करते हैं जैसे वही वाली बात है कि इधर लोग कहते हैं वो इन लॉज से कैसे बाउंड्रीज एस्टैब्लिश करें। नहीं, आपको अपनी फैमिली से भी बाउंड्रीज एस्टैब्लिश करनी पड़ती है कि जो लोग आपके इर्द गिर्द हैं, जिनके साथ आप रहते हैं, जिनके साथ आपका बहुत प्यार का रिश्ता है, तो किसी के साथ ज्यादती ना करें, लेकिन अपने साथ भी ज्यादती ना करें। तो इसके अंदर जो अगर हम एक एग्जांपल देते हैं, सबसे बड़ी बहन है, उसने अपने साथी और जो अपने से आगे रिलेशनशिप थे उनके साथ ज्यादती कर दी, क्योंकि वो बाउंड्री नहीं स्टैब्लिश कर पाई। वहीं जो भाई और जो छोटी बहन चांदनी होती है, दे आर वेरी गुड विद बाउंड्रीज। एंड वेयर एज जो हुरिया है, शी इज वेरी बैड विद बाउंड्रीज, क्योंकि वो तो दूसरों की बाउंड्री में घुस रही होती है। क्योंकि बाउंड्री का पहला असूल ये होता है कि आप जब अपने इर्द गिर्द बाउंड्री बनाते हो तो आप दूसरों की बाउंड्री रिस्पेक्ट करते हो। तो जो हुरिया है, शी हैज नो रिस्पेक्ट फॉर एनीवन्स बाउंड्रीज। वो कहती है भाभी मेरे बच्चे को संभाले, बड़ी बहन मेरी दूसरी शादी के पैसे दे, जो छोटी बहन है वो मेरे लिए खाना बनाए, एंड व्हाट एम आई गोइंग टू डू? नथिंग। क्योंकि वो ना उसकी अपनी बाउंड्रीज होती है, ना वो दूसरों की बाउंड्री को रिस्पेक्ट करती है। और फिर इवेंचुअली इससे जो होता है रिलेशनशिप्स कोलैप्स कर जाते हैं, जिससे सदफ ने एक पॉइंट पे बात की जो उसका अपने भाई से कॉन्फ्रंटेशन होती है। तो जो बाउंड्रीज है जिंदगी के अंदर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी एक स्किल है। क्योंकि हमें यूजली ये सिखाया जाता है कि नहीं नहीं नहीं, अपने जो प्यारे हैं उनके साथ तो आपकी कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। नहीं, एक रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप, बिकॉज फिर जब वो चीजें अगर कोलैप्स करती है ना, तो फिर वो बहुत बुरी कोलैप्स करती है। तो आपने अपने साथ भी ज्यादती नहीं करनी, जो अपने रिलेशनशिप में, लाइक फॉर एग्जाम्पल आप एक एडल्ट बन गए हैं, अब आपकी आगे से बीवी होगी, बच्चे होंगे, अगर आपकी बाउंड्रीज नहीं होंगी तो आप उनको भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करेंगे। और सदफ लोग सेल्फिश हो जाते हैं क्योंकि यू अलाउ देम टू गेट सेल्फिश अराउंड यू। अगर आप कोई बाउंड्री स्टैब्लिश नहीं करेंगे तो जो लोग आपके इर्द गिर्द हैं वो भी कहेंगे चलो ठीक है, सही है, क्या हमारा क्या जाता है। हाँ, क्योंकि ये दुनिया की बहुत ही तल्ख हकीकत है कि फायदा उठाने वाला क्यों नहीं उठाएगा। व्हाई नॉट? हाँ, वो क्यों नहीं? क्योंकि इवन स्पेशली स्पेशली इन गरीब फैमिलीज, दिस इज सर्वाइवल मैकेनिज्म। दिस इज सर्वाइवल हाँ, मैकेनिज्म, ओके। और दूसरी बात ये कि कितने तुम देखो कि आपके खानदानों में ये मसले होते हैं कि हर किसी के एक बड़े खालू, बड़े ताया, बड़े चचा, कोई बड़े मामू होते हैं जो हर वक्त सड़े रहते हैं। और वो इसलिए सड़े रहते हैं क्योंकि उनको उनको ये होता है कि जब मैंने तो इतनी छोटी उम्र में नौकरी शुरू कर दी थी, मैं तो मैट्रिक के बाद ट्यूशन पढ़ाता था, मैं तो जब बीए कर रहा था तो मैं शाम को ट्यूशन पढ़ाता था, मैंने अपनी फीस खुद दी, मैंने इसके स्कूल की फीस दी। एंड व्हाट दे थिंक कि मैंने तुम्हारे बाप की जगह तुम्हारा ये काम किया, और अब तुम लोग बड़े हुए हो और तुम लोग की शादी हो गई है, तुम लोग की बीवी आ गई है, ये तुम लोग की बीवी हमारी इज्जत नहीं करती, तुम लोग हमारे आओ भगत नहीं करते, तुम हमारा एहसान नहीं मानते। द पॉइंट इज एब्सोल्युटली इट्स ट्रू कि जब किसी ने आपके ऊपर एहसान किया हो तो आप उसको जरूर एहसान माने, क्योंकि बेसिक रूल तो यह है कि जो इंसान का शुक्र नहीं अदा करता वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता। ठीक है। एहसान, इंसानों का एहसान मानना और शुक्रगुजार होना जो है वो अल्लाह का शुक्रगुजार होने के लिए प्री रिक्विजिट है, क्योंकि अल्लाह मियां इंसानों को जरिया बनाता है। बट एट द सेम टाइम देयर इज अ बैलेंस। अगर आप खुद बड़े भाई या बहन बन के जो है वो हर वक्त एक कुर्बानी की मूरत बने रहेंगे और अपनी नीड्स और अपनी वांट्स और अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करते रहेंगे, तो यकीन करें कि आप अपने दिल में खुद ही एक रिजेंटमेंट का बड़ा सा पॉट भरते जा रहे हैं, और वो जब पॉट भरेगा 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 फिर एक दिन आप फटेंगे।
और मेनी टाइम्स लोग आपसे कहेंगे कि यू नो व्हाट, ओके सो यू शुड नॉट हैव डन इट, फिर आपको और आग लगती है कि एक तो मैंने किया, फिर सामने वाला कह रहा है भाई क्यों किया, हम पे तो एहसान नहीं किया, क्यों नहीं करना चाहिए था। द पॉइंट इज कि आपको यू हैव टू हैव अ बैलेंस, समटाइम्स इट इज सो हेल्दी टू से नो। ये चीज उन्होंने ड्रामे में दिखाई है, जैसे कि हिना अल्ताफ के भाई जो है वो कहता है कि मेरे पास तो जितना पैसा था वो तो अस्पताल के बिल में लग गया, मैं तो हाँ, पैसे नहीं दे सकता। इसका ये मतलब तो नहीं कि वो कंगाल होगा, इसका मतलब ये है कि उसमें बस अक्ल है, ठीक है, और वो हिना अल्ताफ को बचपन से जानता है और उसको ये भी पता है वेयर इज दिस मूव गोइंग इन लाइफ। उसको लगता है इसकी तो शादी हो जाएगी इतने अमीर आदमी से, ये जाके वहां ऐश करेगी, मैं तो एक नौकरी पेशा मतलब उसके कैरेक्टर ने सोचा होगा कि मैं तो मिडिल क्लास आदमी हूँ और मैं दोबारा कमाऊंगा, मैं तो दोबारा पाई पाई जोड़ने में मुझे ये चीज सालों लग जाएगी। तो इस पे हिना ख्वाजा अपने बेटे को बहुत शेम भी करती है और वो कहती है कि क्या बहन की शादी है और भाई के पास पैसे नहीं है, तो ही सेज यस नो। एंड आई फील लाइक देयर इज अ बिग बिग लेसन टू बी लर्न इन दैट, क्योंकि इवेंचुअली हर चीज हो जाती है। बहुत दफा ऐसा होता है कि जैसे शादी है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब शादी का इशू इसी को लेते हैं। बहुत दफा ऐसा होता है कि अगर आप बोलें कि हमारे पास पैसा नहीं है, इसका मतलब कि आप सस्ते कपड़े बनाएंगे, आप कम कपड़े बनाएंगे, आप छोटा शादी हॉल करेंगे, आप प्रॉब्ली कम लोगों को इनवाइट करेंगे, आप सादगी से शादी करेंगे। वो इन द बिगर पिक्चर व्हाट इज द गोल इज कि शादी हो जाए। किसी को शादी के 3 से 5 साल बाद भी याद नहीं रहता कि आपके किस हॉल में शादी हुई थी और आपने खाने में 100 डिशेज रखी थी और दुल्हन ने डिजाइनर जोड़ पहना था एंड एवरीथिंग। सो द पॉइंट इज कि अगर इस वक्त ये आदमी बाउंड्री स्टैब्लिश कर रहा है, जो हिना अल्ताफ का भाई ये कह रहा है, एंड आई डोंट हैव मनी फॉर दिस, absolutely smart move despite the emotional manipulation। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं दे ऑल्सो नीड टू लर्न फ्रॉम दिस कैरेक्टर कि आप जितना जिसके लिए हो सके करें, मगर वो जो है होशमंदी में रह के करें। कि पहले जो है ना वही बात है कि पहले ऊंट को बांधो और फिर दुआ मांगो। तो ऊंट को बांधना जो है वो अपने आप को सपोर्ट करना है, क्योंकि अगर आप अपने आप को सपोर्ट करेंगे तो जैसे कोई बंदा पड़ेगा, क्या तुम तो इतना कमाते हो, तुम्हारा बैंक अकाउंट खाली है, तुम कंगालो, कहाँ गया तुम्हारा सारा पैसा, तो तुमने पैसा वहां क्यों लगाया, इस चीज में क्यों खर्च किया, फजूल खर्ची क्यों की, सोचो कितना हर्टफुल होगा। सो इवन स्पेशली इन फाइनेंसेस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू से आई एम वेरी सॉरी, आई विश आई कुड हेल्प बट आई जस्ट कैन नॉट एनी मोर। हाँ, it is very very important to assert it, and Sadaf, some people will say कि oh, is that being disrespectful माँ बाप की? नहीं, आप अपनी बात प्यार से माँ बाप से कहें, आप उनसे बदतमीजी ना करें। वो अपनी माँ को यही कहता है कि मेरे जो पैसे थे वो हॉस्पिटल में खर्च हो गए, और माँ को पता होता है कि रिसेंटली उसका एक ट्रेजेडी हुई है, और वो कहता है अभी मेरे पास पैसे नहीं है। और ये बात अच्छे तरीके से कहना, फिर देन गिव द अदर पर्सन स्पेस कि वो भी आपकी बात समझे। और सतत इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है जो कई दफा एज पेरेंट्स, हम भी पेरेंट्स हैं, अभी हमारे बच्चे बड़े नहीं हुए, अभी हमारे बच्चे हमारे ही इन्फ्लुएंस के अंदर है, अभी एडल्ट नहीं हुए, तो हम किस पे कह नहीं सकते, बट ये माँ बाप के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि अपने सब औलाद को इक्वली बैलेंस करें। क्योंकि कई दफा माँ बाप ये करते हैं कि जो फाइनेंशियली वीक होता है उसको उसके लिए कॉम्पेंसेट करने में जो फाइनेंशियली स्ट्रांग होता है उसको उसकी बलि चढ़ा देते हैं, ठीक है ना, कि तुम इसकी मदद करो, क्योंकि वो कहते हैं कि अच्छा ये मेरा बच्चा कमजोर है, ये मजबूत है, ये इसकी मदद कर दे। बट और इस तरीके से माँ बाप कई दफा बैलेंस नहीं स्टैब्लिश करना चाहते और नहीं कर पाते, तो ये बच्चों के लिए बहुत अनफेयर है। और इसमें ड्रामे में आप देख सकते हैं कि उससे बच्चों की इंडिविजुअली लाइफ जो है वो कितनी अफेक्ट होती है। एज पेरेंट्स वी हैव टू रियलाइज कि हर बच्चा एक सर्टन लाइफ के बाद जाकर एक एडल्ट हो गया। अब आप उसको, अगर एक बच्चा सक्सेसफुल है तो लेट इट प्रॉस्पर। ये कोई ये नहीं है कि आपने अपने सब बच्चों को एक ही लाइन पे लाना है। इट्स ओके अगर एक सक्सेसफुल हो रहा है, एक दूसरी लाइन पे चल रहा है, आप उसको वहां सपोर्ट करें। ये नहीं कि जो ऊपर भी जा रहा है उसको खींच के नीचे लेकर आओगे, जो तुम नीचे वाला है तुम उसकी मदद करो। I हाँ feel like that's a big challenge, and I don't know why, because as I said हमारे बच्चे अभी तक उस लेवल पे नहीं पहुंचे, तो हम कैसा करेंगे कि अगर एक बच्चा हमारा फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, एक बच्चा वीक हो, तो क्या हम बड़े वाले से कुर्बानी दिलवाएंगे कि भाई तुम छोटों को कुर्बान वो करो? बट ये उसके साथ फेयर नहीं है ना, जो वो कहेगा आप उसको रोक रहे हैं, आप उसको इम्पीच कर रहे हैं। हाँ, और ये चीज तो मानिए बाय द वे बहुत जेंडर रिलेटेड भी होता है कि आप अपनी बेटियों की शादियां कर दें और फिर वो आके रोएं, घर में आके कंप्लेन करें, या वो इस बात का अपना दुख दुखड़ा सुनाए कि हमारी सास जो है वो ये कहती है और हमारा शौहर ये कहता है ये वो, और आप अपने बेटों को बुला के बोलें कि अरे बेटा देखो अपनी बहन का घर बचाना है, इसको इतने लाख दे दो, मोटरसाइकिल दिला दो, इसको इतने लाख दे दो, इसकी दुकान सेट करा दो, इसका कारोबार सेट करा दो। या यही कि बार बार जो है वो बेटिया की कहती है कि मेरा मियाँ जो है वो ऐसा है वो वैसा है, वो मुझे टॉर्चर करता है, वो कहता है कि वो इस घर में मेरा हिस्सा निकलता है, ये निकलता है, आप पैसे दे पैसे दे। और वो जो है अब सिर्फ
इस चक्कर में अपने बेटों को कि बहन का घर बचाना है, बहन का घर बचाना है, तो वो जो है बहुत ज्यादा बहुत ज्यादती करते हैं लड़कों के साथ। एंड दिस इज द प्राइम रीजन कि जब माँ बाप गुजर जाते हैं तो बहन भाई जो है उनमें इतनी रिजेंटमेंट होती है, वो इतने बूढ़े बूढ़े होते हैं, नानियां दादियां बन गए होते हैं, उनके बाल सफेद होते हैं, एक दूसरे का मुंह देखने को राजी नहीं होते, और इतनी भावज नंदों में इतनी इतनी लड़ाइयां होती हैं। वो इसलिए बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हर दफा जो भाभी है वो इस बात की कुर्बानी दे रही होती है कि आप उसको बोलें कि वो बहन का घर बचाना है, बहन का घर बचाना है, तो वो जो है देयर इज ओनली वन पॉट ऑफ मनी जो उसका मियाँ कमा रहा है। सो इंस्टेड ऑफ शी यूजिंग दैट पॉट ऑफ मनी, वो बहन का घर बचाए जाने में सालों सालों लग गए। 30 साल, 50 साल, 40 साल की अगर आपकी शादी है तो उसमें आपका जो है वो साइकोटिक दामाद को खुश करने में ही जो है वो कितना कितना टाइम, एनर्जी और पैसा लग रहा है। एंड बिल्कुल दैट इज अ रियलिटी कि बहुत ज्यादा लोग अपने बेटों के साथ बहुत ज्यादती करते हैं। हाँ। और आप उसको आप ये समझिए कि बेटी की भी आप हर बच्चे को ऐसे स्किल्स दें, अपनी बेटी को भी एजुकेशन दें, उसको शऊर दें। अपने बेटे को भी वो जैसे यूजली यही कोशिश तो यही माँ बाप की होती है कि आप अपने बच्चों को वही शऊर दे, तालीम दे कि आप अपनी बेटी को वो स्किल्स इक्विप करेंगे। अगर तुम्हारा इतना क्या कह सकते हैं कैसे हजार यहाँ से शादी किए तो वो तो फिर सदा कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा। आप उसकी शादी एक मोटरसाइकिल देकर इससे नहीं बचा, और आप बेटे के साथ जाती करें। तो बजाय इसके कि आप बेटी की काउंसलिंग करें, उसके घर के जो मसाइल हैं उसको इंडिविजुअली करें, आप दूसरे बच्चे की उससे लेकर वो कराते हैं। तो बच्चों के अंदर फिर जैसे ऐसे दस कि अगर भाभी की कोई वेकेशन कॉम्प्रोमाइज हुई है इसलिए कि एक बहन के लिए एक चीज खरीदी गई है कि भाई उसको कुछ कर दो, उसकी सास को कंगन दिला दो, ये कर दो, तो वो रिजेंटमेंट्स बिल्ड हो के वो और उस ये पॉइंट पे बहुत बड़ा पहुंचती है कि प्रॉब्लम हाँ, और तमाने यू विल सी दिस इज द बिग प्रॉब्लम विद एक्सपेट्स, ये ओवरसीज पाकिस्तानीज के साथ। बिकॉज कहते हैं ओ तुम्हारा भाई तो डॉलर में कमा रहा है, ओ तुम्हारा भाई तो मिडिल ईस्ट में कमा रहा है, और तुम्हारे भाई ने तो कनाडा में घर बना लिया है, तुम्हारी तो भाभी ने तस्वीरें लगाई थी, अभी तो वो लोग ये घूमने आए, अभी तो वो लोग वो घूम के आए, उनके पास बड़ा पैसा है। द पॉइंट इज कि पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि डॉलर में कमाना कितना मुश्किल होता है, या दिरहम रियाल में कमाना, दिनार में कमाना कितना मुश्किल होता है। और उनको सिर्फ ये लगता है कि ओ इससे बोलो कि इतना पैसा लाए तो हम जो है वो नई गाड़ी बदल लें। द पॉइंट इज एट सम पॉइंट माँ बाप को ये बात रियलाइज करनी चाहिए कि ठीक है कि आपने छानबीन करके इस्तिखारा करके अपनी बेटी की शादी की थी, बट आपकी बेटी जो है वो आपकी बेटी है, बट एट व्हाट पॉइंट आप किस हद तक इन हर एज जो है वो आप उसको बेबी करते रहेंगे सिर्फ उसका घर बचाने के लिए। अगर सैडली आपका दामाद जो है वो इस किस्म के थोड़े जलील और लालची किस्म का आदमी निकल आया है, तो बेसिकली कितनी अनफेयर पेरेंटिंग हो रही है लड़के के साथ। अब द पॉइंट इज कि जो भाभी है वो भी किसी की बेटी है, ठीक है। अब लोग क्या कहते हैं, ओ तुम लोग तो इतना कनाडा में वेकेशन करके आए, उन्हें क्या पता भाई कि 4-4, 5-5, 6-6 घंटे की ड्राइव करके आप 2 दिन के लिए कहीं रहने गए हैं, पैसे बचाने के लिए, फ्लाइट बचाने के लिए, डील देख के सर्दी में। व्हाट पीपल सी, व्हाट दे सी इज ओ इनके पास तो इतना पैसा है, ये देखो ये लोग तो कितना मजा कर रहे हैं कनाडा में, ये तो डॉलर में कमा रहे हैं, इनके पास तो ये है, इनके पास तो वो है, इनका तो पासपोर्ट हो गया। बेसिकली हसद या बेचैनी। एंड माँ बाप मेनी टाइम्स औरतों, लड़कियों के माँ बाप कैन नॉट ड्रॉ द लाइन, और लड़कियों के खुद के जहन में ये बात बिठा दी गई होती है कि बहनों का तो भाई पे बड़ा हक होता है, बहनों का तो भाई पे बड़ा हक होता है। और इस किस्म की जो बहुत ज्यादा। जज्बाती जो बाय द वे इतने मौलवी करते हैं, भाई तो बहनों का मान होते हैं, भाई तो बहनों का मैका होता है। तो पॉइंट इज इतनी इमोशनल जो है ना साइकोलॉजिकल ब्रेन वॉशिंग करके सिर्फ और सिर्फ रिश्ते बर्बाद हो रहे होते हैं। इतनी ब्रेन वॉशिंग होती है, इतनी रिजेंटमेंट पैदा हो जाती है कि सैडली इसी वजह से तुम देखो कितने लोग होते हैं, वो कहते हैं कि वो हमारी शादी भी हमारे पप्पू के घर में, ओ हमारी शादी भी हमारे मामू के घर में। एंड आप सोचते हैं कि ओ माय गॉड इसका इसकी सास से, इसकी नंदों से क्या ताल्लुक है, क्योंकि इसकी तो खानदान में शादी हुई है। एंड देन यू रियलाइज कि इन्होंने इतने बिटर हालात रखे हुए थे, इतनी ज्यादा जो है वो अनबैलेंस सी रिलेशनशिप्स, या इतनी ज्यादा वो हुई है, अनफेयरनेस हुई है कि आपको लगा कि अच्छा ठीक है ये इनकी बेटी हमारे हाथ आई है ना बहू बन के, अब हम इनको बताएंगे जिस तरह हमने सारी उम्र कुर्बानी दी है, अब इनको पता चले इनकी बेटी कैसे जी रही है। एंड इट्स सो हाँ। सैड कि जनरेशंस आर गेटिंग रून्ड दिस वे। सदफ इसके ऊपर तो जनरेशनल ट्रॉमा पे ना पूरी एक वो होनी चाहिए, अलग से वीडियो होनी चाहिए। मैंने और सदफ ने ये भी सोचा था, जब मैंने क्राउन देखी थी ना, तो सदफ और मैंने एक किताब भी पढ़ी है हम दोनों ने, इट डिडंट स्टार्ट विद यू। इट तो डिडंट उसमें मैं स्टार्ट सदफ विद से यू। यही बात करती हूँ कि इसी के ऊपर पूरा एक वो हो सकता है कि कैसे एक जनरेशन जो है वो अपना
साइकिल दूसरी के ऊपर पास ऑन करती है। तो ये बहुत दिस इज लाइक बट ट्राई टू बी साइकिल ब्रेकर्स एंड एज पेरेंट्स कैन ट्राई दैट। ऑफ कोर्स पेरेंट्स उस जनरेशन से हैं जब उनकी जनरेशन में ये बात होती थी कि भाई भाई तो बहुत मान है, बट आप ये सोचें कि नहीं, मेरी जनरेशन के अंदर लड़कियों को भी हकूक दिए गए हैं, लड़कियों के पास राइट्स हैं, मेरी बेटी भी पढ़ी लिखी है, मैं उसकी काउंसलिंग करूं कि बेटा इधर देखने के बजाय आप अपने घर पे अपने हस्बैंड के साथ अपना रिलेशनशिप बिल्ड करो, अपने हस्बैंड को कहो कि ये अनफेयर है, ये गलत बात है जो तुम कर रहे हो, पुट अ फुल स्टॉप टू इट। आप बजाय इसके कि अपनी बच्ची की काउंसलिंग करें और उसको समझाएं, आप फिर उसको बेल आउट कर लेते हैं। और यही हमने देखा है, ना मुल्क सर्वाइव करते हैं बेल आउट होने में, ना किसी की शादी सर्वाइव करती है। ना, एवरी और तुम्हारी पर्सन। पता है, हाँ, और तुम्हें पता है कितनी दफा ऐसा होता है कि लोग जो है वो खानदान वाले एक दूसरे से मिलते नहीं है, या बहुत वर्स के सिनेरियो में ऐसा हो रहा होता है कि कोर्ट में केस चल रहा है घर के बिकने का या अपना हिस्सा लेने का, एंड दिस एंड दैट। एंड व्हेन यू टॉक टू पीपल एंड व्हेन यू टॉक टू बोथ साइड्स, आपको लगता है कि बोथ साइड्स आर राइट, बट मेनी टाइम्स जब आपको ऐसा लगता है कि आप किसी की बहन आंटी से मिलते हैं, वो बड़ा रो पीट के बताती हैं कि ओ हमारे तो अब्बा का घर था, हमारा भाई उसमें हिस्सा नहीं दे रहा। तो और जब आप उनके भाई से बात करें, दे टेल यू कि इसकी शादी पे इतना पैसा लगा, इसको इतना जहेज दिया, ओवर द इयर्स कैसे कैसे हम इसके मियाँ को पैसे देते गए, कैसे इन्होंने हमारे खर्च, हमारी बिग बिग लाखों लाखों की कॉन्ट्रीब्यूशन से अपना घर बनाया, अपना बिजनेस सेट किया, अपने बच्चों को पढ़ाया एंड एवरीथिंग। तो उनको लगता है कि जो तुम्हारे घर में हिस्सा था मोर देन इनफ, तो हम तुम्हें गिफ्ट कर चुके हैं। और मेनी टाइम्स इट इज रियली नॉट अबाउट द सिस्टर। बहुत दफा ऐसा होता है कि साले और बहनोई में इतनी ज्यादा टिफ होती है इस बात पे कि उसे ये नहीं लगता कि मेरी बहन का रिश्ता है, उसे लगता है अगर ये इसको हिस्सा दे दिया तो ये इस आदमी को जा रहा है और ये उड़ा देगा, एंड ही डज नॉट डिजर्व इट। और ये इसका जिम्मेदार कौन होता है? बहनें होती हैं जो वीकर लिंक बनती हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हर किसी की जिंदगी में प्रॉब्लम होता है, बट हर बात पे आप जाके अपने माँ बाप या अपने भाई बहन को ये नहीं कह सकते कि ओ फंड मी फॉर दिस, मेरा मियाँ तो बातें सुनाता है, मेरी सास ही कहती है मुझे ये होता है, या ये कि तुम बकरीद पे हर हाल में मेरे घर में बकरे की रान भेजो, या ईद पे हर हाल में मेरी मेरी नंदों के बच्चों और इनको बच्चों को हजारों हजारों दो। इन टूडेज डे एंड एज पहली बात ये सूट नहीं करती, दूसरी बात है कि विद इन्फ्लेशन एंड हालात एंड जो डॉलर रुपी की सिचुएशन है, हु कैन अफोर्ड दिस चोचले, हु कैन? एंड दिस इज जस्ट एक्सट्रीमली इंटरनलाइज पेट्रियार्की कि आप बहू जो आपकी फूफी जो है वो शायद 40 साल की हो गई है, मगर आपके अब्बा अभी तक ये चीज किए जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो उनकी बहन है, और बहन और औरतों को कमजोर समझा जाता है। और चाहे दामाद जो है वो 60 साल का और उसके बाल सफेद हो, उसको उसी किस्म का प्रोटोकॉल मिलना चाहिए और मेज भरी होनी चाहिए और आपको पैसे दिए जाने चाहिए। और जो दामाद है आजकल के आगे बेशरम है कि वो लिए जा रहे हैं। चलो दूल्हा मियाँ आ गए, दूल्हा मियाँ। हाँ, वाकई तुम सोचो कि कौन इज्जत करता है? कोई इज्जत ही नहीं कर रहा। अगर आप किसी से पैसा ले रहे हैं, तुम ये सोचो तमन्ना कि हम लोग इवन दोस्त हैं आपस में, या हम बहन भाई जो हैं वो पैसे के मामले में कितने खरे हैं, कितने खरे होते हैं। क्यों? बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि इज्जत और पैसा लिंक्ड है। जब आप किसी अगर आपने किसी का $5-10 भी देना होता है ना, तो अगर आपने किसी का $5-10 भी देना होता है ना, तो उसका आपके ऊपर अपर हैंड होता है। एंड व्हेन यू ओ समबडी इज बिल्कुल मनी, वो आपकी इज्जत नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। और ये बात वो है कि ये देखो, इक्वल हर रिलेशनशिप जो है ना वो एक इक्वल फुटिंग पे चलता है। तो उसके अंदर एक्सेप्ट मेरे ख्याल से जो माँ बाप का बच्चों से रिश्ता होता है वो भी डाउनवर्ड होता है, कि माँ बाप बच्चे का करते हैं, वो एक अनकंडीशनल लव है जो अल्लाह ने माँ बाप के दिल में डाला है। उसमें भी माँ बाप बच्चे से इक्वल रिटर्न ना एक्सपेक्ट कर सकते, ना करना चाहिए, क्योंकि वो एक अल्लाह ने उनको डाला है कि हमने बच्चे का ख्याल रखना है और आगे बच्चे को वो कर देना है। उसके अलावा हर रिलेशनशिप जो है, चाहे ये मियाँ बीवी का रिश्ता है, बहन भाइयों का रिश्ता है, दोस्तों का रिश्ता है, आपका कजिन से रिश्ता है, उसमें आपकी एक गिव एंड टेक इक्वालिटी आती है कि कोई तो एक बैलेंस होना चाहिए। अगर वो बैलेंस ना हो, जैसे सदत ने कहा, वो इक्विलिब्रियम ना हो, तो जो रिजेंटमेंट्स हैं वो फिर एक दिन फट के बाहर आती हैं, और वो एक शोडाउन होता है। वो एक, या तो हम जायदाद के ऊपर देखते हैं, या जैसे सदत ने कहा कि बहन भाई आपस से बात करना छोड़ देते हैं, कि वो चीजें होती हैं जो years ऑफ रिजेंटमेंट पे बिल्ड हो रही होती हैं। तो आप, अगर आप चाहते हैं और आप बड़ा, हमारे पास जिंदगी में खासतौर पर जब आप एक सर्टेन एज में आते हैं और आपके भी बहन भाइयों की शादियां हो गई हैं या वो एडल्ट लाइफ गुजार रहे हैं, तो आप भी देखिए अपनी से बड़ी जनरेशन में, अगर आपको लगता है कि किसी खानदानों में बहुत लड़ाई है और आप नहीं चाहते कि वो आपके बहन भाइयों के साथ हो, तो आप वो लेसन सीखें
कि क्या आपने देखा था वो किस तरीके से एक दूसरे की बात करते थे, कभी किसी को महफिल में किसी का मजाक उड़ा दिया, एक दूसरे को टेकन फॉर ग्रांटेड लेना, तो वो वाले काम आप ना करें, उन रिलेशनशिप्स का आप ख्याल रखें। तो माने इवेंचुअली आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट in every situation, whether I'm the child or whether it's my own child, all it boils down to is relationship management. All it boils down to, many times they say pick your battles. Many times मुझे ऐसा होता है कि मैं किसी बात पे अपनी अम्मी को बोलूं कि उस वक्त जब मैं इतने साल की थी, 9 साल की थी, 7 साल की थी, 11 साल की थी, आपने मुझे ऐसा डांटा या आपने ऐसा मारा या आपने इस तरीके से बिहेव किया, माय मदर पहली बात ही डज नॉट इवन रिमेंबर. सेकेंडली शी सेज कि व्हेन आई एक्सप्लेन टू हर क्या सिचुएशन, शी सेज हाँ शी इज थिंकिंग फ्रॉम अ पेरेंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू कि उस वक्त तुम्हें ये सिखाना था, ऐसा करना था, वैसा करना था. आई बिकॉज आई एज अ चाइल्ड नेवर परसीव्ड इट दैट वे एंड आई ऑलवेज लुक एट इट कि मेरे दिल में ये बात रह गई कि मेरे साथ ये हुआ था. एंड सो नो आई हैव रियलाइज्ड दैट माय ओन चिल्ड्रन के वी आर एक्चुअली वेरी मच इन चार्ज ऑफ द काइंड ऑफ मेमोरीज दे विल ग्रो अप विद. और बहुत दफा इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्लास में फर्स्ट आए नहीं आए, या आपने किस 9 साल की उम्र में कुरान खत्म किया नहीं किया, या आपका आपकी सूरत शक्ल, मोटापा, बाल लंबे होना, ये सब क्या था. बहुत दफा ऑल इट बॉइल्स डाउन टू इज कि आपकी रिलेशनशिप कैसी थी और आप हैंस आपकी मेमोरीज कैसी बनी. एंड सो बहुत मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जगह मैं अपने इर्द गिर्द देखती हूँ कि माँ बाप ने अपने बच्चों के साथ बेस्ट किया होता है, ना आप सोचते हैं कि ये इन बच्चों के दिल इतने सख्त कैसे हैं, इन बच्चों के दिल इतने सख्त कैसे हैं अपने माँ बाप की तरफ. एंड देन यू रियलाइज के था तो इनके पास सब, बिकॉज मेनी टाइम्स पीपल वर थिंकिंग कि ओ खिलाओ सोने का निवाला, मगर देखो शेर की आंख से, शेर की आंख बहुत डैमेज करती है. एंड देन यू थिंक एंड व्हेन यू ट्राई टू टेल दोस चिल्ड्रन कि भाई देखो तुम्हारे बाप ने तुम्हें बेस्ट स्कूल में पढ़ाया, तुम्हें इतना जहेज दिया, तुम्हें शादी की, ये क्या वो क्या, दे डू नॉट केयर अबाउट दोस थिंग्स. They only care about sakhti and relationship and whether how open it was or how kind they was. तो अब मुझे लगता है कि अब बहन भाइयों के भी इस स्टेज में, स्पेशली जब आप ग्रोन अप हो जाते हैं, रिलेशनशिप्स आर इन योर हैंड. अगर कोई बचपन में आपको बुली करता था, किसी ने आपको धक्का मार दिया, आपकी बहन ने, आपके भाई ने आपकी चुटिया खींच ली, it's okay, learn to forgive, or maybe say it's a new day, and it's from today onwards nobody taught me but I am self taught and I will only and only work on relationship management, because in the end that's all that matters. पैसा भी जितनी आप मेहनत करते हैं, जितना आपके नसीब में लिखा होता है, आता है जाता है. औलाद तो किसी के हाथ में है ही नहीं, किसी की जिंदगी कोई बढ़ा नहीं सकता. जिंदगी जिधर आपको जिन कंट्रीज में, जिन वर्क प्लेसेस में ले जाती है, रह क्या जाता है, रह ये जाता है कि आप 3 साल, 5 साल, 7 साल बाद भी एक दूसरे से मिलने को तैयार हैं या नहीं है, या यू हैव मूव्ड ऑन. बहुत दफा ऐसा होता है बहन भाई एक दूसरे से मिलने को तैयार नहीं होते, या माँ बाप किसी और कंट्री में होते हैं, बच्चे 8-8, 10-10 साल पलट के नहीं आते. एंड व्हेन यू टॉक टू देम आपको ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड, ये खूनी रिश्तों के दिल एक दूसरे की तरफ से कितने सख्त हैं. कितने सख्त हैं. एंड आई विल से सदफ कि अगर कुछ लोग ये सुन रहे हैं और उनको लगता है कि ऑलरेडी कुछ डैमेज हो चुका है, तो योर डे वन स्टार्ट्स फ्रॉम टुडे. आप आज से जो है अपने बहन भाइयों को एज इंडिविजुअल्स देखें, एज इक्वल्स देखें. तो आप ये ना सोचें कि ये मेरी बड़ी बहन है तो इसको ये करना चाहिए, ये मेरी छोटी बहन है तो मैं इसकी बेइज्जती कर सकती हूँ, ये मेरा भाई है तो इसको तो जरूर जो है ना मुझे ईद पे भी मेरे जोड़े आने चाहिए और मेरे बच्चों को भी ईदी देनी चाहिए और मेरे मियाँ को भी सलाम करने का फोन करना चाहिए. आप उन तमाम एक्सपेक्टेशंस को साइड पे कर दें. आप काइंडनेस से, सबसे बड़ी बात है कि आप प्यार का बोल बोलें. अपने अम्मी अब्बू से अपने बहन भाइयों की चुगलियां लगाना छोड़ दें. ये भी एक बहुत बड़ा मसला होता है कि बच्चे जो हैं बड़े भी हो जाते हैं तो ये बात नहीं छोड़ते कि अपने अम्मी अब्बू से बजा जाके ना अपने बहन भाई की, उसने मुझे फला ने ये कह दिया, फला ने ये कह दिया. अब एक एडल्ट बन जाएं. अब आप, क्योंकि अब आप एक जिंदगी की एक उस मोड़ पर आ गए कि अब आपका अपना घर है, आपके अपने बच्चे हैं या नौकरी है, जो भी आपका सेटअप है, तो आप अपने बहन भाइयों को एज इक्वल ट्रीट करें. क्योंकि जो सिबलिंग्स हैं वो लॉन्गेस्ट ह्यूमन रिलेशनशिप है. ये हमने कई दफा बात की है कि जब आप बचपन से आपके बहन भाई को 2 साल बड़ा है, 2 साल छोटा है, होपफुली अगर आपकी आगे तक जितनी जिंदगी जाती है तो वो आपके सबसे साथ आपके लंबा रहेंगे. मियाँ बीवी एक सर्टेन टाइम बाद रिश्ता बनता है, माँ बाप जल्दी चले जाते हैं, औलाद भी आपकी जिंदगी में बाद में आती है. बहन भाई एक ऐसा रिश्ता है जो आपके साथ शुरू से रहते हैं और बाद तक जाते हैं. तो वो आपके साथ जो है, अगर आप, और बहुत आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी पर्सनल हेल्थ के लिए बहुत ये रिश्ते बड़े एक नायाब रिश्ते हैं. तो अगर आप चाहते हैं कि इन रिश्तों में इज्जत और मोहब्बत रहे, तो इनमें से जोर जबरदस्ती खत्म कर दें कि वो मुझे कॉल करे, उसने मेरे लिए ये किया, ये बातें ही करना छोड़ दें. काइंडनेस से ट्रीट करें. एंड योर डे वन स्टार्ट्स फ्रॉम टुडे.
ठीक है, बहुत बैटल लगेगी, बहुत जो प्री कंसीव नोशंस हैं, जो आपने डैमेज किया हुआ है, जो आपने डिपॉजिट जो था एक बैंक का, जो कहते हैं ना, हम कहते हैं हर रिलेशनशिप एक डिपॉजिट होता है, आप उसमें करते हैं, काफी आप डेफिसिट में चले गए, पर आप नेगेटिव से आ सकते हैं जीरो पे, और फिर आप उसको बिल्ड कर सकते हैं। टोटली। और हमेशा ये देखें कि यू नो व्हाट, माय चिल्ड्रन आर वाचिंग, डू आई वांट, क्योंकि हर किसी को लगता है कि हम बेस्ट पॉसिबल पेरेंट हैं, हम अपने बच्चों के साथ बेस्ट पॉसिबल कर रहे हैं, और जो हमारे माँ बाप ने हमारे साथ नहीं किया हम अपने बच्चों के साथ वो करेंगे, ठीक है, हर किसी को ऐसा लगता है। तो अभी सोचे कि जो आपके और आपके बहन भाइयों के हालात हैं, क्या आप ये चाहते हैं कि इतनी मेहनत से पेट काट के आपने बच्चे पैदा किया, आप इनको इतना पैसा लगा के इतना लव दे के पाल रहे हैं, और आप ये चाहते हैं कि जो आपकी और आपके सिबलिंग्स रिलेशनशिप बिल्कुल वही रिलेशनशिप आपके मरने के बाद आपके दोनों बच्चों में, तीनों बच्चों में? इफ द आंसर इज नो, देन टुडे यू नीड टू फाइंड आउट व्हाई। एंड द थिंग इज हाँ, कि मे बी अगर आप 20 साल के हैं, अगर आप 40 साल के हैं, अगर आप 30 साल के हैं, तो द गुड न्यूज इज कि अगर आप 30 साल के हैं तो 30 साल पहले जो भी हो गया हो गया, आगे के 30 साल पड़े अच्छे रिलेशनशिप के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, और एक जस्ट कमिंग बैक टू दिस ड्रामा, आई थिंक जो एक इसमें चीज़ एड्रेस हो सकती थी अगर मैं, व्हिच आई थिंक दे फेल्ड मिज़रेबली एट, इज़ कि ये एक इन्होंने ये रिलेशनशिप दिखाया था कि एक बड़ी औरत और एक छोटी उम्र के आदमी का। आई थिंक दैट फेल्ड बिकॉज़ जुगन और जुनैद आई डोंट थिंक इतनी बड़ी और छोटी उम्र के लगते हैं। आई थिंक वो सिमिलर एज के ही लगते हैं। तो आई थिंक दैट इज़ वन मोर थिंग दैट दे वांटेड टू शो इन अ पॉजिटिव लाइट, कि एक बड़ी उम्र की औरत और एक छोटी उम्र के लड़के की भी रिलेशनशिप डेवलप हो सकती है। बट आई फील लाइक दे फेल्ड एट दैट बिकॉज उनमें इतना एज डिफरेंस लगता ही नहीं है, वो दोनों ही बुढ़ी रूह हैं, हाँ, शेक्सपियर और कीट्स और की बातें करते दे रहते ट्राई टू शो, दे ट्राई टू शो दिस इन अ पॉजिटिव लाइफ, कि बड़ी उम्र की औरत है, छोड़ा आदमी, दे ट्राई टू शो के बेवा से शादी, बच्ची वाली औरत से अगर आप शादी कर लें तो फैमिलीज कितने विलिंग होती हैं। दे ट्राई टू शो कि जो लड़कियां काम करती हैं उनका काम करना इम्पेडिमेंट नहीं होता, कि किसी ने भी एक दफा भी, इतनी औरतें हैं और सब काम करने वाली हैं, इंक्लूडिंग ये जैनब जो अपना ब्यूटी पार्लर चलाती है, और किसी ने भी एक दफा ये नहीं बोला कि ओ काम करने वाली लड़कियां तेज होती हैं, अरे वो ये होती हैं, वो ये होती हैं। Yeah, there are some of the issues, that social issues that are really well dealt with. और जैसे हिना जो ख्वाजा, और फिर ये हिना अल्ताफ की जो सास होती है, वो हर वक्त उनका एक ही रिकॉर्ड डायलॉग होता है, हमारे जमाने में तो ऐसा नहीं था, हमने तो ऐसे बच्चे पैदा किए, हमारी तो सासों ने ऐसा किया। एंड सो यू दे आर टेलिंग यू कि आजकल की लड़कियां एंड दे आर ट्राइंग टू शो के जो जनरेशन गैप है, और जो पुरानी जमाने की सासें हैं उनकी अपनी नए जमाने की बहुओं से क्या एक्सपेक्टेशन है। एंड फॉर दैट दे हैव शोन के टू ब्रिज द जनरेशन गैप, जो द मेन इन्वॉल्व, जिस आदमी की माँ है और जिस आदमी की बीवी है, जो आदमी लिंक है बिटवीन द टू वुमेन, उन्होंने कितना पॉजिटिव रोल प्ले किया है। एंड बहुत दफा कुछ चीजें ऐसी हैं, दे टीच यू, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको ये प्रॉब्लम है कि आपको अपने मियाँ, आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हैं और अपने अपने मियाँ के साथ बाहर जाके खाना खाना है और आपके सास का मुंह बन जाएगा, तो हाउ टू डील विद दैट इशू, बिकॉज आई थिंक ये तो 99% लोगों का प्रॉब्लम होगा कि ओ ये हमारे साथ खाना नहीं खा रही, इनको तो बड़ी बाहर की पड़ी हुई है, ये लोग तो पैसा उड़ाते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। So I guess there are some good things on it, but drama जो है वो बहुत slow है। I don't know whether drama actually slow है या मेरा attention span ruin हो चुका है, but in any case मैंने drama 1.75 पे देखा था and it was just fine। मुझे आई थिंक सदर यू राइट, हमारी ना वो हो गई है, वी हैव बीन ट्रेन्ड टू वॉच थिंग्स व्हिच आर एट अ, बोले ना, धूम धड़चा घूम के आगे आगे जा रहा है, तो ये ड्रामा बहुत ही स्लो पेस्ड है। इवन जिसका साउंड ट्रैक है ना, हम तुम न मिलते अगर, अच्छा एक्चुअली आई लाइक इट, मुझे ना ये मेलो इसकी पेस बड़ी अच्छी लगती है मुझे ना, ड्रामास में जिनमें अच्छी उर्दू बोली जाए ना, आई एम अ सकर फॉर दैट। सो जैसे जो हिना बयात है ना, चाहे वो जहरीले डायलॉग बोल रही हो, उसकी उर्दू इतनी अच्छी होती है कि मजा आता है, और वो जिस तरीके से वो जो अपने कुछ पुराने मुहावरे वगैरह बोलती है ना, तो मुझे बड़ा, मैं मेरे ना लाइक मैं एंजॉय करती हूँ उसको। आई थिंक एक और हमें इसके ऊपर करना चाहिए, एक और एपिसोड की, जो आजकल कुछ बहुत अच्छे ड्रामास हो रहे हैं जिन्हें बहुत अच्छे सब्जेक्ट्स नजर ना लग जाए हमारे ड्रामास को, जैसे एक सरे रात शुरू हुआ है, जिसमें सबा कमर का कैरेक्टर टैक्सी है, ड्राइवर शी बनी है, इज हाँ। अमेजिंग अमेजिंग शो, आई वॉच्ड इट लाइक पहले। एक प्यारी मोना बहुत अच्छा है, वो बॉडी इमेज के ऊपर है, लव दैट। उसमें भी बड़ा लाइक अभी तक तो लग रहा है कि बड़ा डेलिकेटली इस सब्जेक्ट को हैंडल किया गया है। फिर और कौन सा था, भाई ये मैडम, जहाँ अच्छे ड्रामे आ रहे हैं वहाँ मन मायल जैसे घटिया ड्रामे का पार्ट 2 आ गया है। मन मायल याद है तुम्हें, वो जो कितना था बुरा ड्रामा था। उसी का यूं ही आ गया है ना। जिसका बाय द वे आयशा का मजाक बन गया था, उसका औरत का, और वो उफ के जो मेरे तो जीना नहीं हमारा ही थी, नहीं है। जीना हाँ,
मैं कभी भूलूंगी नहीं, मेरे तो माँ बाप भी नहीं है, मेरे तो माँ बाप भी नहीं है। याद है हम लोग कैलगरी में कितना मजाक उड़ाते थे। मेरे exactly, that was such a joke. तो you're absolutely right, you know, अच्छे भी आ रहे हैं और बुरे भी आ रहे हैं, but I feel like हमारी सोसाइटी के अंदर ना, जहाँ लोग किताबें नहीं पढ़ते और इतना जो लोग आपस में अगर बात करते हैं तो वो उन नेगेटिव ही चीजों को रीइंफोर्स करते हैं, क्योंकि कई दफा लोगों में एक या हिम्मत नहीं होती या वो इतना रिलेशनशिप ऐसा नहीं होता कि आप किसी को कह सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर सदफ अपनी भाभी की बुराई कर रही है, मैं इसलिए कह सकती हूँ कि सदफ की को भाभी नहीं है, तो मैं कह देती हूँ सदफ अपनी भाभी की बुराई कर रही है, तो मैं दोस्ती की कंपल्शन में मैं मुझे उसके साथ शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं उसको लेक्चर देने लगूं कि नहीं सदफ भाभी की बुराई नहीं करते, तो सदफ कहेगी क्या यार तुम लेक्चर देने आगे। नो वन इन अ मूड फॉर इट, राइट? लाइक पीपल जस्ट वांट दैट नाइस कॉन्वर्सेशन, यू नो, मूव ऑन। तो आई फील लाइक इन ड्रामास के थ्रू एक किसी के जहन में एक अच्छा मैसेज आता है। इस ड्रामे के अंदर मैं कहना चाहूंगी कि जो भाभी का कैरेक्टर है वो बहुत पॉजिटिव है, कि वो अपने घर वालों के लिए अच्छा सोचती है। हालांकि उसकी माँ उसको उल्टे मशवरे देती है, मगर वो कहती है कि नहीं ये मेरे मियाँ की बहनें हैं, यू नो, शी ट्राइज टू बी फेयर, विच इज वाई आई फील लाइक वो कई दफा अगर वो बात भी कर देती है तो वो अपनी तरफ से वो सेटिस्फाइड होती है, बिकॉज शी इज जनरली अ फेयर पर्सन, वो घर के लोगों का ख्याल रखती है। तो आई थिंक इसमें कुछ अच्छे पॉजिटिव भी इसके अंदर दिखाए हैं। हालांकि तो यू उसकी नो माँ तो इट्स बहुत ही ग्रेट। फनी है, उसकी माँ तो बहुत ही फनी है। वो कितने फनी तरीके से कहती है, इसकी फटपटी तो स्टार्ट होती नहीं, ये क्या बारात देके आएगा। या फिर वो उसे कहती है ये अंगूठी सोने की है, तुम क्या 100-200 रुपए की अंगूठी पे खुश होके आ गई। क्योंकि माँ जो है शी इज डेडली दैट वे, कि ये लड़का जो है ये कोई भी हमारे सोशल स्टैंडर्ड मीट कर नहीं रहा, मगर लड़की अच्छी होती है। हाँ हाँ, लड़की लड़की इज नाइस, एग्जैक्टली। तो नो आई थिंक इस ड्रामा के अंदर, यू नो, लाइक सॉरी सदा, अच्छा सदा मुझे ना ड्रामा कुछ वो लगता है, कुछ जेन ऑस्टिन के एरा का भी लगता है, यू नो, सदर की जो है ना, कोई इस ड्रामे की ना कुछ एरा और ही है इसका, जो थोड़ा सा ना लगता है हाँ, जेन ऑस्टिन के और ड्रामास में। ये बहुत ज्यादा ना पीटीवी के 90s के जमाने का ड्रामा है। ये हाँ एग्जैक्टली। ये वो सोच के चल रहे हैं, उस जमाने का चल रहे हैं। बहुत ज्यादा इनकी पेस इज दैट वे। हाँ, बट आई एम एंजॉयिंग। ओह एक्चुअली हाँ, एक और ड्रामा जिसका आई फील लाइक जिसका बड़ा अच्छा सोशल सब्जेक्ट है, मेरे बन जाओ। उसके अंदर आई डोंट नो वेदर यू वाचिंग इट, उसमें जाहिद जो है वो बना है, टेलर बना है। और इट वाज सो फनी, मैं वो ड्रामा देख रही थी यूट्यूब पर, किसी ने नीचे कमेंट किया हुआ था कि इस ड्रामे के बाद आई स्टार्टेड व्यूइंग माय टेलर इन अ कंप्लीटली डिफरेंट लाइट। वो कहते हैं ना, जो दर्जी होता है उसको आपके घर की हर सिचुएशन का पता होता है कि क्या हो रहा है। पर उसके अंदर दिखाते हैं कि कैसे गर्ल्स आर ब्लैकमेल्ड इन देयर रिलेशनशिप्स, और वो असवर रहमान जिसने हमेशा बुरा बनने का टेक आउट आया है, वो अपनी फियांसे को, जो उससे उम्र में बहुत छोटी होती है, उससे कुछ ऐसे, यू नो, लाइक ही ट्राइज, लाइक वो उसमें दिखाया है कि जैसे लड़कियों की गलत वीडियोस बन जाती हैं, तो वो कैसे उनके जो फियांसेज होते हैं वो उनको मैनिपुलेट करते हैं, इमोशनली उनको वो करते हैं। तो आई थिंक दैट इज आल्सो अ वेरी गुड टॉपिक। Yeah, अगर some सदफ good dramas add coming it to up. the list of Sadaf, add it to the list of dramas I make you watch, right? Yes. मेरे बन जाओ। Sadaf, you will love Zahid's character. जिस तरीके से वो बोलता है ना, वो बॉस कहता है, oh my, it is so good. I really enjoy it. हाँ, मुझे ऐसे लाइक अच्छा लगता है ऐसे ड्रामा जिसमें ना एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिखाया जाता है, क्योंकि उसमें उन्होंने एक डिफरेंट दो क्लासेस का पर्सपेक्टिव दिखाया है। सो थैंक यू सो मच सदर फॉर योर टाइम, कि मेरा बच्चा तो आज सो गया, यू नो, आराम से, आई थिंक बाल अच्छे छो गया। बट थैंक यू सो मच, एंड एज ऑलवेज आप लोग हमें फीडबैक दीजिए, बताइए कि हम लोग किन टॉपिक्स के ऊपर बात करें। सदफ और मैं आपके तमाम मैसेजेस को पढ़ते हैं, देखते हैं, डिस्कस करते हैं। कई दफा लोग मैसेजेस हमें डीएम में भेजते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो पब्लिकली एक ऐसी चीज शेयर करें। तो हम, यू नो, वी ऑलवेज रीड देम, वी ऑलवेज डिस्कस देम, और हम जो अपने टॉपिक्स हैं वो उसकी बेसिस के ऊपर बनाते हैं। That's it. That's true. तो थैंक There's यू a सो red मच button that says एवरीवन, टेक subscribe. केयर। Please subscribe.